सावधान, कभी किसी को शिष्य ना बनाए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। ये अपनी डायरी में, अपने दिमाग में लिख लेना चाहिए। बहुत हाथ जोड़े, पैर छुए तो नाम जपो, चल दूरी बना के रहो, आंख मत दो, किसी को संग मत दो, किसी काम के नहीं हो। अगर तुम बैरागी हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम जितेंद्री हो, तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारी वस्तु नहीं है, वो तुम्हारे सामने झुक के दे दिए। यहाँ के दाता ऐसे हैं, वो झुक के दे देते हैं, पता नहीं चलता, पैर छू के देते हैं। तुम्हें क्या पता, पैर छू के देते हैं। भाई जी महाराज चरण छू रहे हैं, राधा बाबा को चरण छूते छूते दे दिया। जो बाबा बाद में समझ पाए, आजीवन उनके यही है, समझ पा गए ना, तो तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया भाई जी के ऊपर। आजीवन जहां भाई जी वहीं, अगर चिता लगी तो वहीं टीन छवा लिया बलिहार। ये समझ मेरे लिए इतना विपरीत संसार का। आप हाथ जोड़ोगे, झुकोगे, वो आपको रौंदेगा और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। वो आपकी शेर दृष्टि बनी रहे, वो पक्का परमार्थी बन जाएगा, पक्का निकल जाएगा। और अगर ये कि यार कहीं घबरा न जाए, आजा, हाथ मिला और दुलार करके, तो लात मारेगा तुम्हारी आज्ञा पर। लिख लो, वो तुम्हारी बात पर लात मार देगा। इससे शरीर पे लात मारना सहज होता है, आज्ञा पर लात मारना सबसे बड़ी बात होती है। एक गुरुजी का शरीर दर्द कर रहा था, शिष्य शरीर सेवी था। कहा बेटा आज बहुत शरीर में दर्द हो रहा है, हाथ से कुछ असर नहीं हो रहा, चढ़ जाओ शरीर पर, दबा दो। हे गुरुजी, नरक जाना है? मैं नरक भेजने की बात कहते हो? हम पैर से आपके शरीर में। अरे बोले बेटा जवान में लात मार दिया, पैर में, ये शरीर में क्या, जवान में लात मार दिया। अरे गुरु का शरीर है, चाहे पैर से दबाओ, चाहे आप कह दो यहां खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरा शरीर थोड़ी तो आपका है। आप आज्ञा करें, आपको जैसे सुख मिले। मैं नहीं, संसार का विपरीत स्वरूप है। इसलिए उपासक बहुत सावधान। प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को यहां से रो के जाना होता है। क्यों? ये संसार की कटुता है। गड़ासा खा के जाना होता है, डंडे खा के जाना होता है, पर भगवान के भी पार्षद हारने वाले नहीं। तुम पीटोगे वो तुम्हें परम पद प्रदान करेंगे। इसीलिए सदैव उनका यश गाया जाता है। पर हृदय सदैव इस बात का पश्चाताप होता है कि इस जीव को अपनी सदगति के विषय, वो बिच्छू है, बिच्छू, वो डंक मारेगा, उसे निकालना है। बड़ा विचित्र है। फिर ये लगता है कैसे कैसे जीव है, उनको सतमार्ग के लिए प्रेरित करो, उनको सतमार्ग की व्यवस्था करो, उनको सतमार्ग जीवन का जो धरोहर है दे दो, पर वो लाठी मारेंगे, वो अवहेलना ही करेंगे। कैसे कैसे कल्याण हो, कैसे परम मंगल हो, वो इस विचार में है। और उनको लगता है मैं कुछ हूं, इसी से पतन हो जाता है। तो जब तक भगवत प्राप्ति नहीं, तब तक झेल नहीं सकते इस संसार के भाव को। ये हम आंतरिक भाव कहते हैं, हमसे बाहरी व्यवहार तो किसी से है ही नहीं। इसलिए सावधान सब साधुकों से, गृहस्थ विरक्त। आपको अवसर मिला है नहीं, बाद में आप पछताओगे। अभी दुलार मिल रहा है, निकल चलो माया से। अगर इस दुलार की अवहेलना की तो तिनकर काल रूप में भ्राता, कुसुमादपि कोमलानी, वज्रादपि कठोरानी। ये शब्द याद रखना। अगर आज्ञा का पालन करते हो तो कुसुम से भी कोमल है हमारी सरकार, और यदि उल्लंघन करोगे तो उनके प्रीतम तिनकर काल रूप में भ्राता, तो वज्रादपि कठोरानी। फिर कह रहे हैं करुणानिधि हैं, पर की बात कहा वो सुनत नहीं। वो फिर नहीं सुनते, ध्यान रखना। अभी अवसर उन्होंने ही दिया है, संत समागम का अवसर प्रभु ने दिया है। जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। बढ़िया अवसर है, निकल चलो, कथा चर्चा सत्संग, ये सिर्फ आपके लिए हो रहा है, ध्यान रखना। आज अवसर है, निकल चलो, हमारी बात मान लो, प्रार्थना मान लो। गुरु परोसता है सच्चिदानंद नाम, सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद लीला, सच्चिदानंद धाम। क्या पसंद करोगे? इसी भांड को पसंद करोगे। ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है। चाहे जितना बढ़िया जूस डालो, चाहे जितनी बढ़िया सामग्री डालो, 6 घंटे में दुर्गंध युक्त। इससे प्यार, उसी दुर्गंध द्वार से निकले हैं, उसी मलमूत्र के भांड में पले हैं, और फिर उसी में पैदा होने के लिए आचरण कर रहे हैं। फिर उसी गर्भ में जाएं, फिर उसी मलमूत्र के बीच में रहें। कैसी विवेक बुद्धि है। अगर निकाल करके नाम रूप लीला धाम में, तो तुमको ये पसंद नहीं आ रहा, वही पसंद आ रहा है, वही मलमूत्र के शरीर में आ सकती। शास्त्र के वचन भगवान की आज्ञा है, और उस आज्ञा पे चलोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि भगवान तुम्हारे अनुकूल है। वो कभी प्रतिकूल हो ही नहीं सकते, मंगल भवन है। लेकिन विपरीत आचरण करने के कारण तुम्हारी विपरीत बुद्धि अनुभव कराती कि भगवान प्रतिकूल है, गुरु भगवान प्रतिकूल है। ऐसा नहीं होता। इसलिए बहुत संभल करके, बहुत थोड़ा जीवन है, और उसको अगर संभाल के निकाल ले गए तो भगवान की प्राप्ति सहज में हो गई। वो मार्ग मिला है जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ये वृंदावन रस, इसमें विशेष साधना नहीं, इसमें केवल अनन्यता है। राधा 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 मेरी लाडली, पार हो जाओगे। हम यहां बड़ों का अनुकरण नहीं करते, हम अपनी बुद्धि को बड़ों के उपदेश से नहीं तोलते।
हम दूसरे से सलाह लेते हैं, दूसरे के आचरण देखते हैं, दूसरे की बुद्धि से चलते हैं। बड़े कौन है? गीता जी, भागवत जी और महाभागवत, जो गीता भागवत को अपने जीवन में धारण की, उनकी बात नहीं। हम देखते हैं उन नीच पुरुषों की बात जो नीचता के आचरण करते हुए भ्रष्ट होते हुए जा रहे हैं, उनकी बात देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उन्हीं के आचरण करते हैं। ये बातें पकड़ लोगे कभी फंसोगे नहीं। हम कभी एकांत में नहीं समझाते, अगर डांटना है तो सभा में डांटते हैं। बात हमारी पकड़ लेना। अगर हमसे जुड़े हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, तब तक किसी को घास मत डालना जब तक प्रिया प्रीतम ना दिखाई दे दे। हम यहां माइक से तुम्हें कह रहे हैं, जब तक गोरे सांवले गात का साक्षात्कार ना हो जाए, अगर ना हो जाए तो जीवन में किसी को शिष्य मत बनाना। नियम लिया था कि कभी नहीं बनाएंगे, पर गुरु आज्ञा करी ऐसी। गुरुदेव की आज्ञा के आगे चाहे सैकड़ों नरक मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव की आज्ञा में हमारा जीवन चाहे जिस कोटि का हो जाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं, जब तक सांवले सरकार और गोरे चरणारविंद का साक्षात्कार ना हो जाए, ममता ना हो जाए, कभी किसी को शिष्य ना बनाना। नहीं तो उनका उद्धार होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारा नहीं होगा। ऐसा फिसलन का ये मार्ग है। उपदेश देना, शिष्य बनाना, प्रचार करना, मतलब मिट्टी में मिल जाना। और भगवत साक्षात्कार है तो फिर भुने हुए चने में चाहे जितनी खाद पानी लगा दो, कभी अंकुरण नहीं होता। ये शिक्षा पकड़ लो, ये मिलती नहीं है। उदर पूर्ति के लिए भिक्षान आधा पेट, संयम नियम पूर्वक जीवन, कम सोना, निरंतर भजन करना, भगवत साक्षात्कार जल्दी हो जाना। विश्वास कर लो। वैसे भी शास्त्रीय सिद्धांत 12 वर्ष साधना में भगवत साक्षात्कार हो जाता है। कोई भी चिंतन 12 वर्ष लगातार हो तो सिद्ध हो जाता है। ये सब माया सिद्ध है। 12 जन्म से उसी का चिंतन हो रहा है। भगवान का चिंतन 12 वर्ष कर लो तो सिद्ध हो जाओगे। ये शास्त्रीय पद्धति है, ये संतों की जय घोष है। 12 वर्ष में सिद्ध हो जाता है। भैया 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, छोटे मोटे पर निंदा, पर दोष दर्शन, पर निंदा श्रवण, ये नहीं छूट पाते। भगवत साक्षात्कार तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ऊंची उपासना में प्रवेश हो चुका है। ये सर्वोपम उपासना है, जहां प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के आश्रय मात्र से महाप्रेम रस का अनुभव होता है। भगवान नाम समस्त प्रकार के सुखों को देने वाला है, महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं। पर यदि आप भगवान नाम का जाप भी करते हैं और किसी वैष्णव के मन को दुखा दिया है, तो चाहे जितना जाप कर ले, वो आपको आनंद प्रदान नहीं करेगा। महाप्रभु की बात। नाम जापक नाम के प्रभाव से, भगवान की कृपा से महात्माओं का संग प्राप्त करता है। यह पहली कृपा होती है। महात्माओं की कृपा से नाम निष्ठा प्रकट होती है। नाम जप की बहुत जोर की निष्ठा होती है। सावधानी यह रहे कि किसी भी महात्मा के प्रति, भगवत प्रेमी के प्रति अपराध न बन जाए। भक्त को देखकर उसकी किसी बाहरी बात में दोष दर्शन कर लेना, निंदा कर देना, ये सब नहीं। महाप्रभु इस पर बहुत जोर देते थे कि देखो, तुम भूल कर किसी भी भगवत भजन करने वाले की कैसी भी वृत्ति हो, उसकी निंदा मत करना, उससे द्वेष मत करना। यह महापाप है। अगर ऐसा करोगे तो नाम का प्रताप तुम्हें नहीं मिलेगा। जिस पर दोष दर्शन हो जाए, उसकी चरण रज लेके माथे पे रखो। महाप्रभु ऐसा आदेश करते हैं। अपने सिर में उसकी चरण रज रख लो तो क्षमा हो जाएगा। और यदि कोई भक्त है, भगवान का नाम जप करता है, बड़ा मलिन भेष, बड़ा ऐसे पागल जैसा, कभी उसकी उपेक्षा मत करो। ये वृंदावन है, यहां एक से एक ऐसे तुम्हें विक्षिप्त दिखाई देंगे जो प्रिया प्रीतम में डूबे हुए हैं और बाहरी। हमने कई महापुरुषों के दर्शन किए। एक तो भगवंदस, और एक थे कि पेपर का टुकड़ा ही लिए रहते थे। वैसे पेपर का टुकड़ा सामने रखते थे, जहां खड़े तो बस तंबा लगाए, बनियान पहने, पेपर का टुकड़ा। मैं तो बिल्कुल पागल। रोज परिक्रमा लगाते थे, रोज वही पेपर का टुकड़ा, दूसरा नहीं। एक दिन स्वभाव में ऐसे था परिचय बनाना ऐसे महापुरुषों। नजदीक गए, घूम गए पेपर के से, महाराज दंडोत पेपर, और दृढ़ता हुई। हाँ, क्योंकि पुराने गंगा किनारे के महापुरुषों के हाथ से पले हुए, तो पता है सिद्धों की कैसी गति होती है। महाराज बहुत समय से देख रहे हैं, एक ही पेपर का टुकड़ा हो ऐसे, तो थोड़ा हटाइए और कृपा करके देखिए। ऐसे देखा, नशे में आंखें, भागवतिक नशे में घूर्णित नेत्र उनके। क्या बात है, क्या जानना चाहते? वो जानना नहीं चाहते, जानना तो ठीक है, लेकिन हम आपके दर्शन करना चाहते थे। ये क्या लीला है? उनका जगत से बचने के लिए साधु को कोई ना कोई बाहरी ऐसी लीला रखनी चाहिए जिससे आकर्षण ना हो। बस इतने जानना, आप मस्त रहिए। एक महात्मा को देखा 5 जगह से बाल कटे हुए, ट्रांजिस्टर रखा हुआ ऐसे, गोद में ट्रांजिस्टर, तमाल के नीचे यहाँ जो गोरे दाऊ की कुंज है, इसके आगे। जब देखे तब बैठ, कच्चा परिक्रमा मार्ग, नजदीक बैठ गए। उनका गाना तो सुनते नहीं आप, बीड़ी पीते नहीं, क्योंकि बिना जली लगी। और 5 जगह से बाल, जैसे किसी ने किसी को दंड दिया हो।
क्या लीला है? बोले तुम्हें क्या मतलब? मतलब नहीं, तो आपसे पूछ रहे हैं ऐसे। बोले कैसे लगते हैं? तुमको पागल जैसे। बोले इसीलिए। बोले इसीलिए एक महात्मा दो ना पत्तल जितने मिलते हो बोरा लिए रहते, उसमें डालते रहते, फिर बिछा देते, फिर डालते रहते। उनका महाराज इसका क्या मतलब है? तुमका कैसे लग रहे? उनका लग तो ऐसे ही रहे आप जैसे कोई पागल आदमी ऐसे समेटता हो, फिर बिखेर देता हो। हर चेष्टाएं महात्माओं की बाहरी पुरुष पकड़ ना पावे, उनकी बाहरी पुरुष पकड़ ना पावे, और स्थिति निरंतर। जब एक दिन उन महात्मा को सोच में पड़े हुए देखा जो बोरा वाले, तो हम तो उनका दूर रहना, दूर। उनका क्यों महाराज जी? दवा लेना अति अनिवार्य है, आपकी हालत खराब। का प्रारब्ध भोग क्षय हो रहा है, दूर जाओ। बात भी मत करो प्रियता की, दूर जाओ। एक बोरा, एक लंगोटी और हाफ नेकर, क्या पहचानोगे? कैसे जालोगे? ये वृंदावन है, बहुत होश में। यहाँ ऐसा न समझना कि अगले पगले घूम रहे हैं, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निमग्न है। तो यहाँ महाप्रभु चैतन्य देव के वचन, जो नाम जापक का अपराध कर देता है, चाहे जितना नाम जप करे, उसके अंदर आनंद नहीं हो सकता। अभेद भक्ति कोई निषेध नहीं है, शास्त्र सम्मत है, क्योंकि समुद्र ही तरंगायमान हुआ है, कोई दूसरा तो है नहीं। पर तरंग में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो समुद्र प्रकट कर दे। समुद्र में ऐसी सामर्थ्य करोड़ों तरंग प्रकट कर दे। तो समुद्र है श्री कृष्ण और तरंग है सब ब्रह्म ऋषि। वो प्रभु का चिंतन करके, जैसे भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है, देवर्षि नारद जी ने कहा है, तस्मित तज्जने भेदा भावा। भगवान और भगवान के भक्त में अभेद हो जाता है, अर्थात जो भगवान वही भक्त हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए, सिद्धांत सिद्धांत है। ब्रह्मविद ब्रह्म भी भवति, वेदांत दर्शन में है। पर यह नहीं हुआ कि तरंग समुद्र को प्रकट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। समुद्र में प्रकट हुई और समुद्र में लय हो गई, तो अब समुद्र हो गई वो। पर तरंग की सत्ता नहीं कि वो समुद्र प्रकट कर दे। समुद्र में ऐसी लाखों तरंगें होती, ऐसा महाप्रभु चैतन्य देव ने बताया कि भगवान शंकराचार्य जी ने ही ये लिखा है। तो उनका ये तो आचार्य का विनोद है। अच्छा, ये आचार्य का विनोद है, और ये आचार्य का विनोद नहीं है जो आप निर्विशेष ब्रह्म की बात कर रहे हैं। भगवान, फिर मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि ये संसार से जो बहुत बुद्धिमान हैं, उनकी बुद्धि को घिसने के लिए ये बना हुआ है वेदांत, घिस घिस के सूक्ष्म करने के लिए। और जिस समय वो थक जाएंगे तो फिर हरिश शरणम ही निकलेगा, हरिश शरणम। सन्यासी जन जानते हो क्या? ओम नमो नारायणाय, ओंकार स्वरूप भगवान नारायण को नमस्कार है, तो बोलेंगे नारायणाय नारायणाय नारायण। आप देखो ना, भगवान की शरण में हो जाना, भगवान का नाम लेना, ये सब महाज्ञानियों में है, पाया गया। हृदय की शांति देखो, सामने श्री प्रबोधानंद जी जो प्रकाशानंद जी के रूप में, उनसे कह रहे हैं हृदय की शांति हुई। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणादि गच्छति। परम ज्ञानी हो, क्या शांति हुई आपको? ये तर्क, ये वितर्क, ये निंदा, ये स्तुति, ये शांति के लक्षण है। क्या आप सब कुछ भूलकर कभी अपने में स्थित हुए भगवान शंकराचार्य जी की भांति? अब सभा में जब महाप्रभु बोल रहे तो तुम्हें हम सुनाते हैं भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा। मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतो हम। ये आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि आप जैसे मत्स्यादि अवतार धारण करके पृथ्वी की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, तो हे श्री कृष्ण, संसार ताप से संतप्त हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। आप सच्चे हृदय से मैं कह रहा हूं कि मेरी रक्षा कर लीजिए। ये क्या है? प्रकाशानंद जी ने कहा कि यथार्थ में तो आप कुछ भी कहें, लेकिन जगत असत्य है और जीव ब्रह्म है। जो लोग ये नहीं समझते हैं वो अज्ञानी हैं, ये भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है। ये प्रार्थना, ये विनय तो व्यवहारिक है आचार्य की। जीव का परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त हो जाना। प्रकाशानंद जी, अज्ञान का नाश होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना, यही परम लक्ष्य है। प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, महाप्रभु चैतन्य देव, आप ज्ञानी हैं, आप पंडित हैं, आप शास्त्रज्ञ हैं, आप गुरु पद पे बैठे हैं। भला आपके सामने मैं क्या बोलूं? किंतु मैं फिर कहूंगा, मैं तर्क की बात नहीं कह रहा, हृदय की बात कह रहा हूं। विचारों को परिष्कृत कर लीजिए। चाहे आत्म प्रेम हो या श्री कृष्ण प्रेम हो, तभी विश्वास, तभी श्रद्धा, तभी साधना सार्थक। क्या आपको आत्म प्रेम हुआ? यदि आत्म प्रेम होता तो आत्मा के सिवा और कौन है? किससे तर्क कर रहे हो? किसकी निंदा की अभी तक? क्या रति की उपलब्धि हुई? आत्मरति? अब भी मान जाओ, प्रेम ही चरम लक्ष्य है, ये वाणी का विषय नहीं है।
ये हृदय से होता है। और आपका हृदय अभी आवरण से युक्त है, हम के आवरण से। डॉक्टर के सामने बैठे हो, क्या चलेगा? आप अपने को सिद्ध मानते हैं कि आप प्रेम सिद्धि मिली, जो स्वतः सिद्ध वस्तु है, क्या आपके अंदर जागृत हुई? क्या वो साधनों से प्राप्त होती है या कृपा से? और यदि कृपा से, तो फिर ये तर्क वितर्क मस्तिष्क प्रधान ये क्यों? केवल भगवान शंकराचार्य जी ने बुद्धि को पवित्र और सूक्ष्म करने के लिए भाष्य की रचना की है। हृदय तो उनका किस प्रेम में स्थित है आपने देखा है। श्री प्रकाशानंद जी से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आपको हम बता रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित फलम स्वेप्सितम केचिद स्वर्गमथापवर्गम अपरे योगादि यज्ञादिभिः अस्माकं यदुनंदनाद्रियुगल ध्यानावधानार्थिनां किम लोकेन दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे, बहुत लोग प्रतिदिन अनेक कामनाओं की प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। कुछ लोग यज्ञ आदि तपस्या के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। बहुत लोग योग आदि ज्ञान के द्वारा मुक्ति की चाह करते हैं। किंतु हमें तो नंदनंदन श्री कृष्ण के पादारविंद के ध्यान में तत्परता पूर्वक संलग्न रहने से जो प्रेम सुख मिलता है वो किसी में नहीं है। हमें उत्तम लोकों से क्या, हमें नृपति से क्या, हमें इंद्र पद से क्या, हमें मोक्ष पद से क्या। हम तो सांवले अरुण तलवे में, सांवले सरकार के अरुण तलवे में अपने चित्त को लगाकर परमानंद में मगन हैं। अब आप इसको क्या कहेंगे जो भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब ये श्लोक कह रहे थे तो आंखों से अश्रु बह रहे थे और रुक रुक के कह रहे थे। ये दृश्य और ये श्लोक सुनकर पसीना पसीना हो गए प्रकाशानंद जी। और महाप्रभु तो हा कृष्ण भावावेश एकदम आ गया उनके निज जन। कोई सभा में हिम्मत नहीं कि एक शब्द बोल सके। प्रकाशानंद जी पसीना पसीना हो रहे, आश्चर्यचकित हो रहे। अब उठे और जो उनको पंखा डुलाया जा रहा था उससे पंखा लिया और महाप्रभु के स्वयं से ये सब सन्यासी देखकर आश्चर्यचकित हुए कि जो परास्त्र करने के लिए तर्क कर रहे थे वही सेवा में। सभी सन्यासी प्रकाशानंद जी की ये दशा देख करके आश्चर्यचकित हो गए। इतना कट्टर सन्यासी वेदांती और सेवक थे, कह देते हवा करो, लेकिन पंखा ले लिया और स्वयं महाप्रभु चैतन्य देव की जे ही वो हवा कर रहे थे तो जो महाराष्ट्री ब्राह्मण महाप्रभु से नाचने लगे, हरि 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 श्री हरि। बड़ी कृपा हो गई, हो कृपा हो गई, क्योंकि निंदा करते थे, आज पंखा कर रहे हैं। प्रकाशानंद जी के अंदर मन में आता, अरे चरण पकड़ ले, चरण पकड़ ले। साक्षात प्रेमावतार श्री कृष्ण ही सन्यासी रूप में है, तू इनके चरण पकड़ ले, क्षमा मांग ले। इनको निंदा की है, इनको कटुवचन बोला है, किंतु अब भी प्रतिष्ठा का थोड़ा काफी तो हट गया, क्योंकि स्वयं पंखा कर रहे, पर चरण पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हृदय से बार बार चरणों की तरफ देखते मन आता कि दौड़ के लौट जाऊं, पर फिर शिष्य है ना, बहुत ही प्रतिष्ठा बहुत ही खतरनाक होती है। तो बड़ी कृपा है बड़े महापुरुष की कि इतना बड़ा किला प्रतिष्ठा का टूट गया नहीं, बहुत बड़ा आवरण है। लोक लज्जावश समाज के बस चरण तो नहीं पकड़ पाए, पर हृदय टूट गया। महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर बाह्य शुद्ध हुई और हाथ जोड़ा और एकदम खड़े हो गए और वहां से चल पड़े। प्रकाशानंद जी थोड़ी देर बाहर तक छोड़ने गए और चरण चिन्हों को देखते रहे। जब सब सन्यासी इधर उधर हुई तो चरण रज लेके कि अब इससे तो वंचित ना हो, चरण रज जेव ही लगाई, बांध टूट गया। अंदर गए और कमरा बंद कर लिया मठ का और रोने लगे, हे श्री कृष्ण हम पर कब कृपा होगी, ये कब हमारा ज्ञानाभिमान प्रतिष्ठा, कब हमारी ये नष्ट होगी। प्रभु मुझे निकालो इस प्रतिष्ठा और ज्ञानाभिमान से। गौरांग महादेव दो हैं, गौरांग महाप्रभु और महादेव स्वरूप मानो हरिहर का आज स्वरूप प्रकाशित हो गया। जैसे भगवान शिव श्री कृष्ण के चिंतन में मगन रहते हैं, ऐसे श्री हरि भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो दैन्य भाव से मानो महाप्रभु श्री कृष्ण रूप में गए, तो महादेव स्वरूप में अब इस समय प्रकाशानंद जी श्री कृष्ण विरह में तड़पने लगे अंदर। गौरांग और महादेव दोनों स्वरूप है। जो ब्रह्म स्वरूप है वो साक्षात शिव है। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कोई स्थिति के महापुरुषों प्रकाशानंद जी,
नहीं तो कब का परास्त कर देते सार्वभौम भट्टाचार्य जी। ऐसे विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य जी कि एक आचार्य प्रणाली का ग्रंथ कहीं दूर देश में था जो वो कभी किसी को देते ही नहीं थे। तो कहा हमको कुछ दिन के लिए दे दो, हम प्रतिलिपि बना दें। हाथ से उस समय मशीनें तो थी नहीं, तो उनका नहीं दे सकते। बोले एक बार सुना दो। हाँ बोले सुना सकते हैं। जैसे जैसे सुनाते गए वैसे वैसे अंदर दिमाग में पूरा ग्रंथ याद करके आए, महाप्रभु को सुना दिया था। इतने प्रवीण बुद्धि के, तो भला वो क्यों ना प्रकाशानंद जी को परास्त कर देते? नहीं, वो अद्भुत शैव निष्ठा को, ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त थे। पर प्रेम तो प्रेम है, प्रेम का एक अद्भुत प्रभाव होता है जो किसी को भी परास्त कर सकता है। जब भगवान को अधीन, अजित को जीत लिया तो और कौन बात। अजित को कोई जीता तो प्रेम नहीं। भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। उस दिन से प्रकाशानंद जी का मन आम्र मास में से खसक गया और बार बार अंदर हे श्री कृष्ण कृपा करो, हे श्री कृष्ण कृपा करो, ऐसे होने लगा। बीच बीच में रोने लगे। कभी जीवन में आंसू नहीं आते सन्यास में, ध्यान रखना। अब रोना शुरू हुआ। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वेदांत की सारी बातें, ग्रंथ सब मानो काटने को दौड़ रहे हों। शिष्यों की तरफ देखते तो ऐसा लगता मानो हमें बंधन में डाल दिया गया। कब भागूं यहां से, उनका मन ऐसे। कब मैं महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों में जाके गिर जाऊं, एक बच्चे की तरफ कह दूं कि मुझे संभाल लो। अब वो अनुपम रूप माधुरी श्री कृष्ण की उदय होने लगी उनके हृदय में, क्योंकि पवित्र हृदय कोई साधारण महात्मा है। अब तो जैसे जैसे रूप प्रकट होने लगा, भारी विकलता होने लगी। अब लगा कि ऐसे महापुरुष का जिनका दर्शन संभाषण श्री कृष्ण रूप माधुरी में मुझे आसक्त कर दिया, उनकी मैंने निंदा की, उनकी अवहेलना की। एक बार उनके चरणों में पड़ के रोऊं, क्षमा याचना करूं, पर कैसे कैसे करूं, कैसे उनके चरणों में पड़ूं। रो पड़े और निकल पड़ा, हे चैतन्य देव मुझे अपने चरणों में स्वीकार करो। ये कृपा है। प्रभु कहते हैं कि कोई भी वैष्णव अपराध करने वाला हो, चाहे वो महादेव जी के समान वैभव क्यों न रखता हो, मैं कहता हूं कि वो तत्काल मेरी दृष्टि से त्याज्य होगा और उसका समस्त भजन फल क्षीण हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ने कहा, प्रभु अपराध का विमोचन का उपाय भी तो होना चाहिए। अगर अपराध बन जाए, प्रभु ने कहा जिसके प्रति अपराध हुआ है उसकी चरण धूलि माथे पे रख के उससे प्रार्थना की जाए और वो वैष्णव क्षमा कर दे, तभी क्षमा होता है, अन्यथा वैष्णव अपराध क्षमा ही नहीं होता। ये बात बड़ी भयावह है और इसे ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में 42 लीला में कहा है कि भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। ये अपराध ऐसो है कि वज्र की लीक है, इसके मिटाने का कोई उपाय नहीं। वही वैष्णव क्षमा कर दे तो क्षमा कर दे। समर्थ होते हुए भी हरिराम व्यास जी असमर्थ हो गए, केवल जरा सा वैष्णव अपराध। समर्थ होते हुए भी रूप गोस्वामी जी की लीलांतर ध्यान हो गई। एक वैष्णव को व्यर्थ में कल्पना से उसे दुख हो गया। वहां कोई दुख की देने की संभावना नहीं, वो लीला में हंस रहे हैं। वो लंगड़े थे तो उन्होंने समझा मुझे देख के हंस रहे हैं, बस इसी बात से लीला का अंतर ध्यान हो जाना। तो आप महाप्रभु चैतन्य देव की जो महिमा, जो उनके भक्तों की, उनके पार्षदों के आप चरित्र सुने, उसका चिंतन करें। और आखिरी बात महाप्रभु की कि चाहे जितना कोई नाम जापक हो, यदि वैष्णव अपराध करेगा तो चाहे महादेव जी के समान ज्ञान और वैभव हो, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्रीपाद ने भी यहां वर्णन किया बार बार कि धाम में रहते हुए धामी जनों का कोई अपराध न बने, कोई नाम जापक का अपराध न बने। तो जैसे भी हो, जितना भी नाम जप करते हो, प्रभु हमारे बड़े कृपालु, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, आप सुखपूर्वक भगवत धाम की यात्रा करेंगे। इसलिए नाम जपते हुए, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करें। जो संतों के उपदेश हैं वो केवल तुम्हारे मंगल के लिए हैं। जो संतों का प्यार दुलार है केवल हरि की कृपा से मिलता है। तुम्हारे में कोई सद्गुण नहीं कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, ये हरि की कृपा है। ऐसा सोचकर रो कि हमें संत प्यार करते, हमें गुरुजन प्यार करते। कौन यहां सब स्वार्थ से आसक्त कोई प्यार किसी को करता है? वासना का खेल कोई प्यार है? संत गुरुजन शास्त्र सम्मत जो तुम्हारे को उपदेश करते हैं, इसे प्यार समझो। तुम्हें जो डांट लगती, जो तुम्हारा तिरस्कार होता है, इसे प्यार समझो। अगर ये प्यार सह गए तो प्रेम को प्राप्त हो जाओगे। नाम जपते हुए सावधानी पूर्वक नाम को बढ़ाइए, नाम को बचाइए और नाम को पचाइए। नाम जापक से कोई अहंकार भरे वचन, कोई अहंकार भरी चेष्टा, कोई दोष दर्शन, कोई निंदा, ये ना होने पावे। बहुत सावधान रहोगे तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। शेष उपासक अपने उपास्य देव में तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित कर देता है तो उपास्य देव उससे एक क्षण भी दूर नहीं रहते। यही उपासना का अर्थ है। सदैव अपने इष्ट के समीप रहना उपासना, समीप रहना भाव से, तन से। हमारा तन उनकी सेवा में, मन उनके भाव में, वाणी उनके नाम गुण कीर्तन गायन में, श्रवणेन्द्रिय उनके श्रवण गुणों का करना, नाम कीर्तन का करना, नाम जप का श्रवण करना,
साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है, जो है वही प्रकाशित हो जाता है। ये भटकना इसी जन्म में सुधर सकता है, पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं। इसलिए सावधान होकर के एक एक क्षण, एक एक श्वास, एक एक वृत्ति राधा नाम में लगा दो, खुद परिणाम देख लोगे। श्री कृष्ण चंद्रजू को कोई अपनी तपस्या के द्वारा, यज्ञ दान, वेदाध्ययन, तीर्थ स्नान आदि के द्वारा कभी वशीभूत नहीं कर सकता। और निश्चित किया हुआ मूल्य राधा नाम है, जो राधा 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 वो प्रभु को अधीन कर लेता है। कुछ माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती प्रभु से। अनुल्लिख्या अनंता न तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तौ परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणत ई नामामृत रसम महिम्ना कह सीमाम स्पृशति तौदास्य कमनसाम। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करते हैं, प्रभु उनके अनंत अपराधों का लेखा जोखा ही नहीं करते। श्री जी के नाम की ऐसी महिमा है, फिर जो श्री जी के चरण दास्ता में अपने जीवन को लगा दिए, उनको क्या मिलता होगा। किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई इसका वर्णन कर सके कि जिस कृपा सिंधु की एक कृपा कोर से दुरंत राक्षस भाव को प्राप्त भी परम पद के अधिकारी हुए, वही कृपा समुद्र का सार रूप हमारी लाडली जू, उनकी कृपा को कौन जान सकता है। जैसे प्रभु श्री कृष्ण चंद्रजू को रिझाने के लिए एकमात्र उपाय है अनन्यता, ऐसे प्रियाजू को रिझाने के लिए एकमात्र उपाय है दैन्यता। श्री जी के हो के अत्यंत दैन्य हो जाओ तो अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जानी। ये मेरा जन है, बस इस बात से हम जीत जाते हैं। श्री जी के चरणारविंद में अपनापन हुआ कि हम जीत गए। अवगुण करे समुद्र सम, समुद्र के समान यदि अपराध बन जाए तो मेरी लाडली जो मानती ही नहीं कि अपराध हुआ है। पर ये अनन्यता, ये दैन्यता बिना रसिक महापुरुषों का सेवन किए नहीं आ सकती, और बिना वृंदावन के रसिक जनों का संग नहीं मिल सकता। वृंदावन की कृपा के बिना विशुद्ध प्रिया प्रीतम के अनुराग में जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे रसिकों का संग नहीं मिल सकता। वो मिलेगा तो वृंदावन की कृपा से। कभी भी कहीं भी किसी को भी यदि ये सौभाग्य मिला तो पहले वृंदावन की कृपा हुई, तब ये सौभाग्य मिला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, गाढ़ा शक्तिमता मपीह विशेष स्वत्यंत निर्वेदतो दृक्पाते प्रसहिष्णुतातिशयिनाम योगे समुद्योगिनाम ब्रह्मानंद रसैकलीन मनुषाम गोविंद पादाम्बुज द्वंद्वाविष्ट धियाम च मोहनमिदं वृंदावनम स्वैर्गुणैः। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। स्वैर्गुणैः मोहनोपि, अपने प्रभाव से तुम्हारे मन और चित्त को मोहित करके प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देगा। ये वृंदावन का प्रभाव है। जब अपने को सबसे दीन समझा जाए, नाम जापक अपने को सबसे दीन समझे, मैं सबसे नीच, ओ ऐसा आप सत्य मानिएगा। जो नाम जापक है वो कोई बनावटी नहीं कि वो बनावटी बोलते मैं अधम हूं, मैं दीन हूं, मैं नीच हूं, ऐसी बात नहीं है। अनुभव होता है प्रभु की कृपा कहां और कहां मैं नीच, ऐसा दोनों का तारतम्य अनुभव होता है। अहंकार के कारण आपको अनुभव में नहीं आ सकता, लेकिन जब अहंकार रहित होगे तो दिखाई देगा कहां प्रभु की अपार कृपा और कहां अपनी अधमता, दोनों का। देखो स्वामी जी महाराज श्री ललिता जी के अवतार हैं, श्री स्वामी हरिदास जी, और अपने सिद्धांत पद में कह रहे हैं, मोसो ना बिगारन को और तोसो ना संवारन को, तो ही मोही पड़ी हो। अब विचार करो, हरिवंश महाप्रभु हित सजनी के अवतार हैं। वो कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्रण हो गर कर्मा, कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला हूं। कहा ये नाम, ये राधा नाम तो सिर्फ वृंदावन की महिमा जो मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। क्या है ये? कोई साधक है, कोई संत है? ये तो साक्षात भगवान आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। तो जब जब होए धर्म के हान, सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के लिए लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हान तब तब तनु धरि प्रकटत आन, जान और दूजो नहीं। तो उपासक को चाहिए, जो नाम जापक, उसका नाम तभी प्रकाशित होगा जब उसमें दैन्यता आए कि मैं तो वास्तविक मैं बहुत अधम हूं, लेकिन हम पर प्रभु की बहुत कृपा है। ये दोनों साथ होने चाहिए, केवल अधम ही कह के नहीं रुकना है। देखो हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महाभागवत, असमय अधम सखा सुनु, रुक नहीं गए, पर मोहू पर रघुवीर, देखो मेरे ऊपर कितनी कृपा, यद्यपि मैं अधम हूं। ये बात ध्यान देनी। नाम जापक उपासक तभी दिव्य ऊंचाई पर पहुंचता है जब तरण से भी अपने को नीचा समझता है। बहुत सहनशील होना चाहिए नाम जापक को।
नाक में गुस्सा नहीं होना चाहिए। और एक ध्यान रखना, भजन करोगे तो ये आ जाएगा, सही ढंग से चलोगे तो नाक में गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि अभिमान स्फुरित होगा जो अंदर है, उसको दमन करने के लिए गुरु शासन में रह जाता है। त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है जो भजन का अभिमान नष्ट कर सके, केवल गुरु नष्ट करते हैं। एकमात्र अहंकार पर अगर हथौड़ा कोई मार सकता है ज्ञान का, तो केवल गुरुदेव है, दूसरा तो ऐसे ही बोलेगा, लेकिन वो सीधा प्रहार उसी अहंकार पर। बहुत सहनशील उपासक को गुरुदेव की कृपा बना देती है। इसलिए एक प्रश्न हुआ था कि हम अव्यक्त रूप से गुरु मान लेते हैं तो हमें क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? देखो, अव्यक्त तुम्हें चपत लगाने नहीं आएगा, ध्यान देना। अव्यक्त तुम्हें ऐसा नहीं कि खड़े रहो, यहां यही खड़े रहो जब तक लौट के नाम है, यही खड़े चलो, ऐसा करो। ये हमको प्रगट गुरु चाहिए, क्योंकि प्रगट में फंसे हैं। वो हमको दुलार भी करें, हमें डांट भी सके, हमें चपत भी लगा सके, तभी हम सुधरेंगे। मान लो हम अव्यक्त गुरु मान लेते हैं तो जो मन आया सो कर रहे हैं, वो समझा। अव्यक्त गुरु तुमको कौन ऐसा जिसको उपदेश नहीं कर रहे? आप बुरा करने चलते हो, अव्यक्त गुरु अंदर रोकते, मान पाते हो आप? एक त्रिभुवन में गुरुदेव के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो निर्विकार और निरहंकार कर सके। ये हम खुली बात कहते हैं। भगवान भी हमारे हृदय में बैठे रहे, निर्विकार नहीं किए। जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं, कभी निर्विकार नहीं किए, कभी निरहंकार नहीं किए। वही हृदयस्थ भगवान अव्यक्त जब व्यक्त रूप गुरु रूप धारण किए तो पक्का सुधार हो गया, पक्का माया से मुक्त करने का मार्ग दिखा दिया। नहीं तो हाथ उठा कहते चाहे सर के बल खड़ा होकर तप करे, अहंकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-10 हजार वर्ष तक खड़े रहे, जटाओं में घोंसले बन गए, चिड़िया बैठी, तुम कितने साल जियोगे? सारा अहंकार मिट्टी में, सब ज्ञान है तो क्या हुआ? केवल जल पी के रहे तो क्या हुआ? कितने ऐसे पशु पक्षी जल आहार करते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। हर अहंकार की धज्जियां गुरुदेव उड़ाते हैं। और जब गुरुदेव का ऊपर वरद हस्त नहीं रहता तो सिद्धता का नाटक शुरू हो जाता है, नाटक शुरू हो जाता है। इसीलिए अत्यंत दैन्य भाव वास्तविक जब आएगा तो गुरुदेव के चरणों में आएगा। पक्का समझो, हम आपको हृदय की बात कहता हूं, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं तो दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। विकारों पर षड विकार जित, ये गुरुदेव की कृपा, और अहंकार रहित होना केवल गुरुदेव की कृपा। ये दैन्यता केवल गुरुदेव। ये खूब अंदर की बात कह रहा हूं, खूब साधन मार्ग में चल के कह रहा हूं। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी प्रगट गुरुदेव की, तब तक दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की, एक तो विकार और दूसरे अहंकार। बहुत सहनशील होना, सहनशील गुरुदेव बनाते हैं, ठोक ठोक के हर जगह, जहां कमजोर हो वहीं पीट पीट के। दूसरों को मान देना और स्वयं अमानी रहना, यह गुरुदेव की कृपा से ही आता है। जो शुद्ध रसिक महापुरुष भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं, वही अमानिना मान देन स्थिति प्रदान करते हैं। ये स्थिति बनावटी नहीं होगा, बनावटी टिक नहीं पाएगा। चाहे जितना भारी विद्वान तपस्वी पांडित्य से युक्त क्यों ना हो, जब तक वो अपने को तृण से नीच नहीं समझता, सहनशील नहीं होता, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं अमानी रहना, तब तक उसमें भगवत भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। ये बात बहुत ध्यान देने की है, नहीं खाली भटकना पड़ेगा। ऐसे हमसे बनते रहेंगे कि अंधा बटे और पड़ा चबाए। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। उपासक को चाहिए कि भूख लगे तो आधा पेट भोजन कर ले, प्यास लगे तो जल पी ले। जो विरक्त है उसे सदैव अपने साधन पथ को पुष्ट करते रहना चाहिए। अपने भजन, अपने साधन, अपना संयम, अपना ब्रह्मचर्य। कलयुग में सरल, सहज, महामहिम, परम सिद्धि प्रदान करने वाला नाम है, नाम। एक बहुत बड़े विद्वान थे, महाप्रभु चैतन्य देव नाम जी की महिमा वर्णन कर रहे थे, तो उसने कहा यह सब हम नहीं मानते, ये शास्त्रों में अर्थवाद कहा गया है। अर्थवाद कहते हैं कि फल स्तुति का वर्णन है, ऐसा वस्तुता नहीं है। इतना सुनते ही महाप्रभु ने कानों को ऐसे उंगली से बंद किया और कहा कृष्ण 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 कृष्ण, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। कितनी बड़ी पाप की बात कह दी और हमने सुन लिया। अरे नाम की तो निंदा कर दिया, सुनने मात्र से पाप लगता है। चलो सब चलो, वस्त्र सहित गंगा स्नान करो। इस अपराधी के मुख से नाम की ऐसी अवहेलना सुनने के कारण हम सब अपवित्र हो गए। महाप्रभु सब के सब वस्त्र सहित सचेल, सचेल कहते हैं कि वस्त्र सहित, वैसे ही गंगा स्नान किया। फिर गंगा जी में खड़े होकर के महाप्रभु भक्तों को कहने लगे, भाई तुम सच्ची मानो, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण के एक एक रोमकूप में असंख्यों ब्रह्मांड है। उन श्री कृष्ण को अधीन करने की सामर्थ्य श्री कृष्ण का नाम रखता है। मैं गंगा में खड़े होकर कहता हूं, पक्का पक्का।
ये विद्वता भी बहुत कभी कभी भगवान से विमुख कर देती है। एक श्वास में एक नाम ले लिया, कृष्ण, राधा, राम, हरि, भारी पड़ जाएगा तुम्हारे हिसाब में। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा और तुम्हारे रजिस्टर को देखा जाएगा तो एक कृष्ण नाम निकलेगा, तो वो तुम्हें तार देगा। एक कृष्ण नाम, ये ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो ना ले सो जन्म ही हारे। पूरे जन्म में यदि भगवान नाम नहीं लिया तो व्यर्थ चला गया जन्म। और जिसने एक बार कृष्ण कहा, राधा कहा, हरि कहा, भारी पड़ जाएगा। यमराज जी महाभागवत हैं, एक नाम की कीमत क्या है? पूरा त्रिभुवन नहीं है, वो विजय को प्राप्त होगा। असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी अजित को जो जीत ले वो है नाम। कोई योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता, तपस्या के द्वारा नहीं करता, तत्वों की संख्या की गणना करके सांख्य योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता। अगर कोई आज तक वशीभूत किया है तो नाम जापक ने किया है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे नाम। ये नामापराध में, 10 नामापराध में एक अपराध है नाम में अर्थवाद की भावना करना। इसलिए जो भक्ति विहीन, उनकी कभी बातें नहीं सुननी चाहिए। बड़े बड़े मंत्रों का जाप, तपस्या, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, अनुष्ठान, कोई भी नाम की बराबरी नहीं कर सकता। गंगा में खड़े होकर महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कह रहे हैं, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। भक्ति का स्वरूप क्या है? देवर्षि नारद तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल तेज। हर समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करना, यह उत्तम भक्ति का लक्षण है। और यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है कि प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए। यही ज्ञान का, योग का, धर्म का, कर्म का, सबका फल है। अगर ये नहीं, बड़ी दुर्गति है। एक बड़ा पशु चलने में असमर्थ, उसके गुदा द्वार से पीछे से कई नोच नोच के उसे खा रहे हैं, और वो केवल चिल्ला रहा है, ना भाग पा रहा है, कोई बचाने वाला नहीं। साहब ऐसे जिंदा पीछे से नोचे। अब जब तक उसके प्राण रहेंगे, कितना भयानक कष्ट पा रहा है, थोड़ा थोड़ा नोच नोच कर खा रहे। विशाल पशु है, भैंसा उठ नहीं सकता, अब उसे खा रहे। जितना छक जाएगा पेट वो चला जाएगा, दूसरा आएगा खाएगा वो चला जाएगा, जब तक उसके प्राण नहीं निकलेंगे। भयंकर कष्ट पा रहा है। ये प्रत्यक्ष यहां की दशा है। नरक आदि की तो कितनी उद्धार कर लो मानव जीवन में, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। बहुत भयावह संसार है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। जलत ज्वालम सीतै स्वपद मकरंदै शमयतु, ये जलती हुई ज्वाला है, बचना है तो स्वपद मकरंदै शमयतु। प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शीतलता से इन तीनों तापों का दमन करके प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। मनुष्य शरीर छूटा कि धोखा ही धोखा। क्या तुम समझते हो अविनाशी हो तुम? ये तो नहीं समझ पाए तुम अविनाशी हो। तुम तो देह भाव में विचरण करते हुए भोगों में राजी हो, तो तुम्हें देह ही मिलेंगे, लेकिन ये देह नहीं मिलेगी। बार बार ये देह नहीं मिलती। रसिक शिरोमणि श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। बहुत बढ़िया अवसर है, अभिमान न करो, प्रार्थना मान लो। ये जो महापुरुषों की वाणी, संतों की वाणी है, ये आपके परम मंगल के लिए है। ये किसी स्वार्थ से युक्त नहीं है, ये तुम्हारे परमार्थ को, परम अर्थ, परम सुख प्रदान करने वाली है। कोई कितना भी तुम्हारी निंदा करे, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति, अतृणे पतितो वह्नि स्वयमेवोप शाम्यति। वैष्णव के पास एक महान अस्त्र है जिससे वो दूसरों को परास्त करता है। क्या? क्षमा। ध्यान देना, ये वो अस्त्र है जो सांप से भी भारी है। उमा क्षमा सापहु ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी तुम्हें। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति, क्षमा रूपी शस्त्र का प्रहार करो, अर्थात क्षमा कर दो। दुर्जन लोग तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि भगवान है। जैसे तिनका जलकर भस्म हो जाता है, ऐसे ये दुर्जन लोग अपने आप सापहु ते भारी। वैष्णव को क्षमा करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे छात्र क्लास में पढ़ता है, जब उसकी क्लास बदलने का समय आता है तो उसकी परीक्षा होती है, ऐसे साधु वैष्णव की परीक्षा होती है। क्या परीक्षा होती? उसको गाली दी जाएगी, अपमान होगा, निंदा होगी। ये ध्यान देना, ये परीक्षा अगर पास हो गए क्या, क्षमा और शांति, तो आगे क्लास में पहुंच जाओगे भूमिका में, नहीं फिर नीचे बने रहोगे। इस लोक में तुम्हारी चाहे कोई कितनी निंदा करे, तुम उसकी निंदा मत कर देना। निंदा को
सहन करना। निंदा दो प्रकार की होती है, एक अपवाद और एक प्रवाद। महाप्रभु चैतन्य देव, अगर बुरा काम तुमने किया और फिर उसकी निंदा हो रही है तो ठीक हो रही है, तुम्हें बचना चाहिए, उसमें भी तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं। और अगर तुमने बुरा काम नहीं किया और तुम्हारी निंदा हो रही तो बहुत ठीक हो रहा है, तुम्हारा भारी प्रारब्ध जो शरीर में दंड मिलने वाला था वो निंदा के द्वारा काटा जा रहा है। भगवान की विशेष कृपा है। दोनों स्थिति में, प्रवाद और अप्रवाद में भी तुम्हें किसी तरह क्रोध नहीं करना है। बहुत बड़े महापुरुष चरणदास जी महाराज, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को निकटे ही राखो, हो न देऊ न्यारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कमरे में नहीं बीच आंगन में रखो, उठते बैठते देखे, एक एक दोष वर्णन करे। ये बड़ी बढ़िया बात है। निंदा करने वाले भारी पापों का नाश कर देते, बात मान लो। पर जब निंदा होती है तो ऐसे लगता है जैसे दिया सलाई पेट्रोल डाल के लगा दी गई हो, नहीं छाती। और उसके प्रति यही आएगा कि अगर तप होता तो राखी करके छेड़ो, दिखा देते लोगों को। हाँ, ये अगर अंदर वृत्ति है तो भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी, ध्यान रखना। सहना पड़ेगा। अपवाद और प्रवाद। अपवाद, यदि गलती हुई है उसकी निंदा हो रही तो ठीक ही हो रही, उसमें क्या बोलना है। और अगर गलती नहीं हुई, निंदा हो रही तो बहुत ठीक हो रहा, तुम्हारे प्रारब्ध का नाश हो रहा, पूर्व प्राप्त जो शरीर को दंड मिलता और निंदा देके भुगता दिया गया। कह रहे निंदक को निकट ही रखो, बढ़िया सुविधा देके रख सकते हो। प्रशंसा वाले को रखा जाता है नजदीक। खड़े हो माइक। तो आप लोगों के बीच में हम ये बड़े गर्व से कहते हैं कि पूज्य महाराज जी का सानिध्य हमारा परिवर्तन कर दिया। और वही माइक से बोलने लगे, बड़ा दुर्भाग्य इनका संग मिला। दृष्टि लो बदल जाए तो कह दे ला। बड़े बड़ों की बात होती है, छोटों की नहीं। निंदा में अच्छे अच्छों की दृष्टि बदल जाती है, रौद्र दृष्टि हो जाती है। जो निंदा होने पर शांत रहे वो स्थिति प्रज्ञ महात्मा होता है। पूज्य बात उड़िया बाबा जी महाराज। जैसे कोई विदेशी भाषा में हमको गाली दे, हमें पता ही नहीं क्या बोल रहा है, मुस्कुरा के चल देंगे। जब हमारी भाषा में हमको गाली दे और हम ऐसे मुस्कुरा के चल दे, बिल्कुल बुरा ना लगे, तो समझो स्थिति आई है। पाछे निंदा करियग धोवे, सुनि मन मिटे विकारा, जैसे सोना तापी अगिन में, निर्मल करे सुनारा, साधो निंदक मित्र हमारा। ये निंदक लोग कितने कृपालु हैं। ये पीछे से निंदा करते हैं और क्या करते हैं, समस्त विकारों को उसके मिटाकर ऊपर उठा देते हैं। पक्का निंदा सह गए तो भूमिका बदल जाएगी। बहुत कठिन है निंदा सहना, बहुत कठिन है। निंदा सह गया तो द्वंद्व सहने की ताकत आ जाएगी। स्तुति बहुत अच्छी लगती है, नहीं लगती। बगल से निकल के कोई भी ये कह रहा कि बड़े भाग्य हैं ऐसे महात्मा के दर्शन, और कान में पड़े तो ऐसा लगता है बर्फ की सिल्ली रख गए। जब कोई न कोई प्रणाम न कोई नमस्कार और कटु वचन बोले, फिर उसके हमारा नम्र भाव, ये हमारी वैष्णवता, ये साधुता है। क्या करते हैं, जैसे अग्नि में तपाकर सोना शुद्ध होता है, ऐसे निंदा करके ये लोग हमारे पापों का नाश करके हमें ऊंची स्थिति प्रदान करते। तो कौन बड़ा हुआ, जो हमें स्तुति करके नीचे गिरा दे या जो निंदा करके ऊपर उठा दे। जो ऊपर उठा दे तो निंदक मित्र हमारा। बोले घन अहरन कसी हीरा, निबटे कीमत लक्ष हजारा। कांच और हीरा की पहचान कैसे होती है, एक घन में पहचान होती है। घन लोहे का एक हथौड़ा जैसा होता है, और उसको ऐसे रख के पक्की जगह पे लोहे पे, और ऊपर से घन मारो। अगर नकली हीरा है तो छार छार हो जाएगा, असली हीरा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोले असली संत में जहां गाली गलौज निंदा अपमान करो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर टूट गया तो नकली हीरा था, असली हीरा नहीं। घन अहरन कसी हीरा, निपटे तो कीमत लक्ष हजारा। ऐसे जाचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा। ये भगवान से मिलाने वाले बनते, निंदा करने वाले। ये दुष्ट जन जो निंदा करते हैं, ये हमें भगवत प्राप्ति कराते हैं। इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस संसार में फंसने नहीं देते। छोटी सी छोटी गलती सामने रख करके हमको भगवान से मिला देते हैं, हमारे पापों का नाश कर देते हैं, हमारी बाधाओं का नाश कर देते हैं। जोग यज्ञ जप पाप कटन ही तू करे, सकल संसारा। और बिन करनी मम करम कठिन, सब मेटे निंदक प्यारा। कितनी बढ़िया बात।
बड़ी बड़ी साधनाओं से पाप नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन निंदक, हम कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे, हमारे सारे पाप नष्ट कर रहा है निंदा करके। कितना प्यारा मित्र है। बिन करनी मम करम कठिन सब मेटे निंदक प्यारा, सुखी रहो। ये कोई संत ही बोल सकते हैं, ये केवल संत हृदय बोल सकता है। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमारी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा। ये कोई महात्मा ही बोल सकता है, दूसरे की ताकत ही नहीं। कह रहे हैं निंदक सुखी रहो, इस लोक में तुम्हारे शरीर में कोई रोग ना हो, और मेरी निंदा करने वाला परलोक में भगवान को प्राप्त हो, ये मेरा आशीर्वाद है। क्या संत है, क्या इनका हृदय कौन जान सकता है। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमारी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदा जो कर रहे हैं, निंदक के चरणों की स्तुति भाखों बारंबारा, चरणदास कहे सुनियो साधु, ये निंदक साधक भारा। ये निंदा करने वाले भगवान की प्राप्ति कराने में बड़े सहायक हैं। हे साधु, कभी इनकी निंदा मत करना, जो तुम्हारी निंदा करे तुम सह जाना, तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे, पक्की बात। इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि यदि लौकिक और पारलौकिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम अपनी निंदा की कभी अवहेलना मत करना। तुम्हारी निंदा हो रही, बड़े प्यार से चुपचाप सुन लेना और क्षमा कर देना, तो तुम इस परमार्थ के क्लास में ऊपर उठ जाओगे। यदि जीवन में किसी के कोई दैवी संपदा की विशेषता और मां भागवती गुण पाए गए हैं तो उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट सहा है, गालियां सही है, मारपीट सहे, अपमान सहे हैं, तब जाकर वो जैसे स्वर्ण तपाने पर चमकता है ऐसे वो चमकते हैं। उपासक को लौकिक पारलौकिक उन्नति प्राप्त करने के लिए निंदा, अपमान, तिरस्कार सहना होता है। ये सहने की सामर्थ्य, फिर कह रहा हूं, सदगुरु कृपा पात्र में आती है। जो सदगुरु प्रदत्त नाम जप करता है, मंत्र जप करता है और उनके चरणों में दैन्य होकर रहता है, उनकी आज्ञा में रहता है, तो ये सब जितनी सामर्थ्य देवी संपदा की वो सब जागृत हो जाती है। खूब नाम जप करें, सहनशील बने, सहनशील ही भगवान को आशय उदार धीरज सहित विवेकी। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, ये परमार्थ का विजयी योद्धा होता है। धैर्यवान, विवेकवान, सहनशील, उदार आशय, सबका देखो कितना उदार आशय। कह रहे हैं जो हमारी निंदा करे कभी अस्वस्थ ना हो, सुखी रहे, जब शरीर छूटे तो भगवान को प्राप्त हो, भवनिधि से पार हो जाए मेरी निंदा करने वाला। क्या महात्मा का हृदय है, बलिहारी है ऐसे महापुरुषों की जो अपमान और निंदा करने वालों को भगवत प्राप्ति कराते हैं। पूरे महापुरुषों के चरित्रों में यही तो पाया जाता है। हम ऐसे महापुरुषों के बच्चे हैं, उनकी शरण में हैं। तो जैसे पिता के गुण पुत्र में आते हैं, ऐसे आचार्य और गुरु की गुण शिष्य में आते हैं, शरणागतों में आते हैं। हम सब आचार्य की शरण में हैं। ऐसे सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी गुरुजनों का आश्रय लेकर हम यही लक्षण धारण करें, खूब नाम जप करें, शिष्य चर्चा। यदि पहले पहले आपको राधा नाम रुचिकर नहीं लग रहा है तो कड़वी दवा समझकर खा जाओ, इसे जबरदस्ती जपो, फिर देखना आंखों से अश्रु चलेंगे, शरीर में रोमांच होगा, मानस पटल पर युगल सरकार होंगे और जिह्वा पे नाम होगा। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। जन्म जन्म की जो हमारे अंदर चाहत आनंद की है उसकी पूर्ति हो जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, गूढ़ो श्यामा विशारांग भृंगारादिभिरान्विताम राधा प्रीत्यनुकंपादि प्रबद्ध प्रेम विह्वलम। जिस समय तुम राधा राधा जपोगे और राधा किशोरी अनुकंपा कर दिए, तुम्हारी तरफ देख लिए कृपा करके, उसी समय तुम्हारे अंदर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का राग छूट जाएगा और तुम्हें भावदेह की प्राप्ति हो जाएगी। दिव्य भावदेह जिसका कभी विनाश नहीं होना, जिसमें नव किशोर अवस्था सदैव रहती है और जो चिदानंद है, अपार आनंद, मोक्ष से भी अनंत गुना बढ़ करके भावदेह को प्राप्त महापुरुष को आनंद है। तभी वो दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना, भगवान के देने पर भी वो मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भगवत सेवा स्वीकार करते हैं। श्री प्रियालाल की सेवा सामग्री हर समय उसी का चिंतन, किस समय कैसे सेवा पहुंचानी है, कैसे सुख पहुंचाना है। अत्यंत प्रेम विवल होकर भावदेह को प्राप्त होकर के सखियां विविध प्रकार की
श्रृंगार आदि सामग्री को संजोती रहती हैं और श्री जी को सुख पहुंचाती रहती हैं। ये कहां से मिला? बोले राधा प्रीत्यानुकंपादि। जब वो खूब राधा नाम जपा तो राधा नाम से प्रीति हो गई, तो राधा किशोरी की अनुकंपा हुई और दिव्य भाव देह की उसे प्राप्ति हो गई। राधा पादाब्ज सेवान्य स्पृहा कालत्रयोज्झितां राधा प्रीति सुखाम बोधाव पारे बुड़िताम सदा। राधा राधा जिह्वा से जपती है और श्री राधा चरण कमल की सेवा में समय व्यतीत करती है। कोई भी जिनके अंदर इच्छा नहीं रह गई, वासना नहीं रह गई, वो अपार प्रीति सुख में डूबी हुई राधा सहचरी पद को प्राप्त होती है। चाहे वो पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, ये पोशाक है। आंतरिक सच्चिदानंद वो देह को प्राप्त होता है, भाव देह को। राधा पादाब्ज सेवान्य स्पृहा, अन्य कोई इच्छा नहीं। ये बड़े भाग्यशाली जन हैं जो थोड़ी भी सेवा स्वीकार किए हैं। एक गृहस्थ जो नौकरी करता है, उसने प्रश्न किया कि हम आठों पहर अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑफिस जाना होता है, और अष्टयाम सेवा का बड़ा महत्व सुनते हैं तो बहुत हृदय में जलन होती कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। मैं प्रातः सेवा करता हूँ श्रृंगार तक और फिर शायम आकर के सेवा करके शयन करा देता हूँ। बीच की सेवा हमसे नहीं हो पाती क्योंकि हम ऑफिस की सेवा में रहते हैं। ऑफिस में भी सेवा हो सकती है, 5 मिनट का समय मिले तत्काल राजभोग लगाइए, वहीं ऑफिस में बैठे बैठे भाव में अपने घर के ठाकुर का ध्यान कीजिए। आपको सच्चिदानंद विग्रह का ध्यान नहीं हो रहा, इतनी अभी पवित्रता नहीं आई, तो जो कुटिया में आपके ठाकुर जी विराजमान उनका तो ध्यान कर सकते हो। उनका ध्यान किया, सामने थाल में सुंदर सुंदर भोग सामग्री, फुल्का, दाल, सब्जी, कढ़ी, चावल, ये अमुक अमुक पदार्थ, सुंदर निर्मल स्वादिष्ट जल पवा रहे, 5 मिनट में पवा दिया, आचमन करा दिया, हो गई सेवा। कुछ प्रगट सेवा और कुछ मानसिक सेवा, इस तरह से आप अष्टयाम सेवा कर सकते हैं। 5 मिनट में आप एक सेवा, एक पैर की सेवा कर सकते हैं। हमारी स्वामिनी जो भाव स्वीकार करती है और वो भाव सेवा कही जाती है। जो मानसिक है वो भाव सेवा कही जाती है। कोई भी हो भाव सेवा कर सकते हो, बिना पैसे के कर सकते हो, बिना सहयोग के कर सकते हो। आराम से आप खड़े खड़े भोग लगा सकते हो। आपको बैठने का समय नहीं तो खड़े खड़े चलते चलते भोग लगा सकते हो। आप क्रिया करते हुए भोग लगा सकते हो। आप अपने मन को एकाग्र करें, प्रियालाल के चरणों में अर्पित थोड़ी थोड़ी देर में सेवा समर्पित कर सकते हो। अब श्री जी को थोड़ा मीठा, लड्डू, बर्फी स्वर्ण की कटोरी में अर्पित कर रहे, अपने हाथ से प्रियालाल को पवा रहे, शीतल जल पिलाया, रुमाल से मुख पोंछ दिया, पान की बीटी का पवा दी। ये कितना बड़ा कार्य हो गया और ये 2 मिनट में हो गया। 1 पैसा नहीं लगा, किसी का सहयोग नहीं, कोई जान भी नहीं पाया। तो जो भगवत सेवा में शरीर से 8 पहर लगे हैं उनकी तो भाग्य की क्या सराहना। लेकिन जो गृहस्थी में है 8 पहर सेवा नहीं कर सकते हैं तो वो मानसिक कर सकते हैं। प्रातः काल से लेकर सायंकाल शयन सेवा तक जो सेवा प्रगट में हो पावे सो ठीक, नहीं तो मानसिक सेवा कर दीजिए। राधा पादाब्ज सेवा निस्पृहा। तपस्या भजन साधना करने वाले का फल मिलता है, लेकिन सेवा करने वाला स्वामी को अधीन कर लेता है। ये शब्द याद रखना। प्रियालाल उसके अधीन हो जाते हैं जो प्रियालाल की सेवा करता है। भजन कहते हैं सेवा को। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। थोड़ी सी भी सेवा को हमारी लाडली जो सुमेरु पर्वत के समान मान लेती है, बड़ी करुणामयी है। और लालजू जो अधीन है ना, वो सेवा से ही अधीन है। देखो ना, राधा प्यारी तेरे नयन सलोल, तय निज भजन, तय निज भजन, कनक तन जोबन, लियो मनोहर मोल। राधा प्यारी तेरे नयन सलोल। प्यारी जू आपने ऐसी सेवा की कि लालजू को अधीन कर लिया। गान नृत्य जो भी श्रृंगार करती वो प्रीतम के लिए करती, सर्वस्व प्रीतम के लिए। तो प्रीतम अपना सर्वस्व देकर होए अधीन, संग ही संग डोले। यही हमें करना है प्रगट में और मानसिक में। मानसिक में क्या पैसा लगता है? बड़े सुंदर जूही की माला तैयार की, प्रियालाल के गले पर पधराई, बड़े सुंदर कमलों के फूल, गादी बिछा दी, 1 पैसा नहीं लग रहा। बड़े सुंदर को समझिए, उपासना भाव का क्षेत्र है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामि। भाव के आप खुद परिणाम देखेंगे। प्रगट सेवा और भाव की सेवा में बहुत बड़ा अंतर है। प्रगट सेवा हम कर रहे हैं, मन हमारा कहीं और है, लेकिन जब हम भाव सेवा करते हैं तो मन को लगना ही होता है, क्योंकि बिना मन के वो सेवा होगी नहीं। उसका नाम ही मानसिक सेवा है। 5 मिनट 24 घंटे में प्रत्येक शरीरधारी को मानसिक सेवा करनी चाहिए। क्या जाता है, अपने घर के जो ठाकुर है उन्हीं पर भाव करके मानसिक सेवा कीजिए। राधा पादाब्ज सेवा न्याय स्पृहा। परिणाम क्या आया? कोई इच्छा ही नहीं रह गई, अपनी कोई इच्छा नहीं रह गई। प्रभु मानसिक सेवा को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं।
वैसे प्रत्येक साधक की मानसिक सेवा होती ही होगी यदि प्रगट सेवा कर रहा है, क्योंकि प्रगट में उतनी सामग्री नहीं होती जितनी हमारे भाव बनते हैं। मानसिक सेवा में बहुत सुख मिलता है। जहां कोई अच्छी वस्तु, अच्छा फूल, अच्छा पत्र देखा, तत्काल क्षणे रसास्वाद रोदंचत पुलकावली। जो निखिल जगत में सबका आश्रय छोड़ करके एकमात्र आराध्य देव चरणों का आश्रय ले लेता है, महाआश्चर्य में उसका जीवन बदल जाता है। शरणागति एक बड़ा गुप्त रहस्य है और इसका एक विचित्र प्रभाव है। कह रहे हैं जैसे कोई महाधनी किसी को गोद में ले लेता है तो बिना कमाए वो अरबपति हो जाता है, क्योंकि गोद में ले लिया गया। ठीक शरणागति गोदनामा है। जब कोई सच्चा समर्पित शिष्य होकर गुरु के चरणों का आश्रय ले लेता है तो गुरु की सारी भागवतिक संपदा का अधिकारी हो जाता है, जैसे गोदनामा। यद्यपि बड़ी दुर्लभ, बड़ी तपस्या, बड़ी कठिनता से गुरुदेव ने उस वस्तु को हासिल किया, पर जब शिष्य सच्चे भाव से शरणागत हो जाता है तो उसको वो कष्ट नहीं सहना पड़ता। वो उस संपत्ति का अधिकारी ऐसे हो जाता है जैसे गोदनामे में संपत्ति का अधिकारी बिना कमाए हो गया। भीतरी भाव जब हमारा प्रभु के प्रति ऐसा हो जाता है कि हे प्रभु मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं आपकी शरण में, भीतरी भाव की बात है, उसी क्षण वो भगवान की समस्त दैवी संपदा का अधिकारी बन गया। सारे पाप नष्ट हो गए, वो निर्भय हो गया, निशंक हो गया, निशोक हो गया, निश्चिंत हो गया। कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं। जो जाको शरणों गहे ता कहता की लाज, उल्टे जल मछली चले बहो जात गजराज। बड़ी प्रबल जल की धारा जो हाथी को भी बहा दे, तो मछली जल का आश्रय लिए वो मछली उसी उल्टी धारा में चढ़ जाएगी, उसका रोक नहीं होगा। बोले ऐसे ही कोई चाहे जितना समर्थ हो, भगवान की शरण में हो गया तो जो दुरंत माया है वो उसको पार कर जाएगा। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। छोटी सी मछली बड़े वेग वाले जल प्रवाह को चीरती हुई सीधा उल्टा चढ़ जाएगी, लेकिन उसी के सामने गजराज बहकर जाएगा। गजराज को बहा देगी लेकिन छोटी सी मछली को नहीं। क्यों? क्योंकि मछली जल से प्यार करती, मछली जल में है, वो उसका जीवन है। ऐसे जिसका जीवन भगवान है, जिसने अपने जीवन को भगवान की शरण में, तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, बड़े बड़ों को बहा दे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। लेकिन वो तृणादपि सुनी चेन स्वभाव वाला साधक ऐसे चीरता हुआ माया को चला जाएगा, जैसे हाथी बह जाता है, पर मछली छोटी सी उस प्रबल धारा को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। भगवान की शरण होने पर भक्त के लिए माया हर द्वार खोल देती है, निकल जाओ, परम स्वतंत्रता दे देती है। भक्त को कहीं भी चिंता नहीं होती, कैसे निर्वाह होगा, मरने के बाद हमारा कल्याण होगा कि नहीं, परिवार का पालन होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ये सब चिंताएं खत्म हो जाती। भगवान है। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। जिसने शरण में लिया है, जिसने अपनाया है, वो वही पार करेगा। मेरे मन में तो सदा आनंद बना रहता है। मेरी चिंता दीन दयाल को है, मैं अपनी चिंता नहीं करता। मोह मन सदा आनंद, मेरा मन तो अब आनंदित रहता है, क्योंकि दीन दयाल प्रभु मेरे स्वामी हैं। भगवान के समान कोई सृष्टि में नहीं है, फिर हम किसका आश्रय लें? और जो ये बात नहीं समझते वही परेशान हो रहे हैं। ना त्वत्समोस जब अधिका, तुमसे अधिक कौन हो सकता है जब समान नहीं कोई। त्रिलोकी में भगवान के समान केवल भगवान ही है, तो भगवान से फिर अधिक जब अधिका, आपसे अधिक कौन हो सकता है? इसलिए जो चतुर भाग्यशाली है मनुष्य, वो भगवान की शरण में हो जाते हैं। क्या बाकी रह जाएगा जब भगवान आपके पक्ष में है? मुफ्त में कल्याण हो जाएगा। अरे कुछ नहीं करना, कल्याण के लिए कुछ नहीं करना। प्रेम के लिए हम नाम जप करते हैं, कल्याण के लिए कुछ नहीं करना, केवल भगवान के आश्रित हो जाना है। भगवान का आश्रय नहीं हम ले पा रहे, इसीलिए हमको ये साधन में लगाया जा रहा है कि असाधन छोड़ो, राग छोड़ो। नहीं, कुछ नहीं करना, आप सच्ची मान लो, जैसे हो वैसे भगवान को प्राप्त हो जाओगे। केवल शरणागति अंदर से स्वीकार कर ले। पर शरणागति का रहस्य समझना है। मेरे में कोई बल नहीं है, मेरे प्रभु ही मेरा बल है। और जब हम प्रभु का आश्रय लेते हैं तो स्वाभाविक चिंतन प्रभु का चलता है।
जीत गए, मुफ्त में कल्याण हो गया और भगवान का साथ निरंतर मिलेगा। ये साधक को कल्याण क्यों कठिन लगता है, भगवत प्राप्ति क्यों कठिन लगती है? बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मस्ती का मार्ग है शरणागति। इसमें बाधक है अहंकार, अभिमान, मेरा कुछ है और मैं कुछ हूं। ये चीज भगवत शरणागति नहीं होने देती, केवल बातें शरणागति की होती है। मेरा कुछ है और मैं कुछ हूं। अच्छा, मैं कुछ हूं क्या हो? आप सोचो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपना बुरा कर सकते हो, बस हम पक्की बात कहते हैं। तुम कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो, भला तो नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा भला होगा तो तुम्हारे पीछे किसी का हाथ होगा, या तो किसी महापुरुष का और या भगवान की करुणा का, कृपा का। अन्यथा तुम कुछ भी कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो। क्या? वैभव बढ़ा सकते हो, मान प्रतिष्ठा, ये सब आपका बुरा ही होगा। भगवत प्राप्ति के मार्ग में तुम्हारे को ढकने के लिए अहंकार बढ़ता चला जाएगा। मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, यही शरणागति नहीं होने दे रहा। शरणागति पूर्ण भगवत प्राप्ति है। मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, यही शरणागति नहीं होने दे रहा। मैं कुछ कर सकता हूं, इस बात का अभिमान बाधक है। धन्य है वो उपासक जो गुरु की शरणागति से अभिमान का नाश कर दिया। अभिमान रहित तो होकर जब भगवान की शरण में जाता है तो जैसे नींद अपने आप आ जाती है। नींद लेने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। ऐसे ही भगवान की शरणागति होते ही परमानंद के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे यहां कह रहे नींद लेने के लिए परिश्रम नहीं, ऐसे समाधि या भगवत भाव में डूबने के लिए कोई श्रम परिश्रम नहीं, अपने आप आगे समझ जाओगे जब शरणागत हो जाओगे। स्वाभाविक निश्चिंतता आ जाती है, निर्भयता आ जाती है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इससे बढ़िया शास्त्रों में और कोई साधन नहीं, सर्वोपरि साधन शरणागत का। हमारी चिंता भगवान करे, हम क्यों करें? हमारा तो काम है केवल भगवत शरणागत, भगवत चिंतन। जैसे छोटा सा बालक निश्चिंत खेलता रहता है, जहां मन आया वहां जैसी क्रिया, जैसा ये चिंता मां को करनी है कि उसका मल साफ करना है, उसको पवाना है भोजन, उसको कपड़ा पहनाना है, उसको, ये मां की चिंता है। ऐसे ही मेरे प्रभु की चिंता है कि इसे निर्मल बनाना है, इसे उच्च साधन देना है, इसे, बस हम तो शरणागत हैं, अंदर की बात। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सयाने बन करके कपड़ा में लघुशंका कर दोगे तो थप्पड़ भी लगेगा। छोटा बालक मां की गोद में लघुशंका कर देता है तो दुलार करती है, लघुशंका कर दिया। अगर बड़ा कर दे तो थप्पड़ मार, तुझे तमीज नहीं कि बाथरूम कहां है, यहां कर दिया। हम ये छोटे बालक की हो रही असमर्थ जो भगवान की शरण में, और अपने को जो मैं कुछ हूं और मेरा कुछ है, ये सयाने हैं, थप्पड़िया जाएंगे। अगर अधर्म आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो फिर ये नहीं होगा कि मैं शरणागत हूं, मैं निश्चिंत हूं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, तय बालक नहीं भरे सयान, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, फिर छड़ी चलेगी, फिर पिटाई हो जाएगी। छोटा तृणादपि सुनी चैन, छोटा बल जाए बहुत आनंद है। पिता को घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ, छोटे बालक पर कोई प्रभाव नहीं, समय पे उसको दूध मिलेगा, समय पे भोजन मिलेगा। बिल्कुल ऐसे शरणागत का निर्वाह करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बालक बनना कठिन है, बहुत चतुर सयाने हैं लोग। शरणागति को गीताजू सर्वोपरि बता रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान केवल चाह रहे कि आप भगवान में मन को समर्पित करने की भावना बनाइए, समर्पित तो वो कर लेंगे। भगवान को मन अर्पण करना है, ये सबसे बड़ा धन है श्वास। जो श्वास में भगवान का सुमिरन करते हैं वो सबसे बड़ा दानी है। राधा राधा राधा, इसी से मन अर्पित हो जाएगा। प्राण मन, ये इनका बहुत बड़ा संबंध है। मन अर्पित कर दो तो प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, अर्पित हो जाएंगे, और प्राण अर्पित कर दो तो मन सूक्ष्म होकर के अर्पित हो जाएगा। इसलिए मदगत प्राणा भगवान ने कहा है। तो ये श्वास प्रश्वास जो आज आ रही, इसमें नाम जब करोगे ना तो तुम्हारे प्राण समर्पित हो जाएंगे, मन समर्पित हो जाएंगे। जब मन समर्पित हो जाता है तो शरीर भी भगवत समर्पित हो जाता है, क्योंकि मन के संकल्प विकल्प से ही शरीर चलता है। जब मन और शरीर को हम अपना मान करके भोग भोगते हैं तो गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। ऐसे गंदे को भी अर्पित कर दो तो भगवान तैयार हैं, राजी हैं। ऐसे गंदी चीज भगवान को नहीं दी जाती, अच्छी चीज दी जाती है। पर हम गंदे हैं, हमारा शरीर गंदा, मन गंदा हो गया है। हम जो तात्पर्य है वो अंतःकरण तदात्मता से है। जैसे भी उनका आदेश है, अपचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तुम महान दुराचारी रहे हो तो भी आओ, मेरी शरण में आ जाओ।
जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। आ जाओ, उभय भांति ते या न हो, हंस कह कृपा निकेत। दोनों स्थिति में तुम्हें शरणागति के लिए छूट है। यदि पवित्र भाव से आ रहे हो तो, यदि छली कपटी पापी हो तो भी तुम्हारे लिए आओ, रखियो ताई प्राण की नाई, तुम्हें प्राण की तरह में रखूं। मेरे भगवान का वचन याद कर लो, जो सभी तयावा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। मेरी बात मान जाओ और साधनों के पचड़े में मत पड़ो। साधनों का फल होता है शरणागति, सीधा भगवान। श्री भगवान को मन दे दो। बहुत कठिन है, मन नहीं दे सकते, रुपया दे सकते, मिठाई पवा सकते हैं, सब मन नहीं दे। मन दे दिया तो फिर हमारा क्या रह गया? क्योंकि इसी मन से तो सब भोग भोग रहे हैं, और यही हमारे जन्म मरण और दुर्गति का कारण है महाराज। तो बोले यही तो सुधारना है। जिसको अपनी दुर्गति से बचना है तो मन दे दो प्रभु को। भगवान का मनन, ये मन को दे देना है। और देखो, जब भगवान के नामे कर दिया ना मन, तो कभी कभी विनोद की भाषा में कहते हैं कि ये भाई, जिस घर में बहुत दिन से कोई असद आचरण करने वाले, जिनको गांव की भाषा में गुंडा कहते हैं, वो तुम्हारे किराएदार रहे हो और काफी वर्षों से रहे हो, तो तुम सहज में नहीं खाली करवा सकते, क्योंकि उनका स्वभाव ही है ऐसा, उद्दंड स्वभाव है। अब क्या करो? बोले अपनी एरिया का जो सबसे बड़ा हो, उन्हीं के स्वभाव का, उन्हीं के बल का केंद्र हो, बस उसको थोड़े दिन के लिए उसको ये दे दो, पावर दे दो आप कि भैया ये मकान आपका खाली करवा दो। जे ही वो सुनेंगे कि उसने मकान, तो अपने आप खाली कर देंगे। यही है शरणागति। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जहां से पावर मिलता है, जिनके बल से बलवान में भगवान श्री हरि है, यहां हमारे घर में इन गुंडों का अधिकार हो गया। अधर्माचरण कराने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे कहने से नहीं खाली कर रहे। एक काम चले जाओ तो थपड़िया के हमको गिरा देते, नहीं जाते। क्या करे? हरि शरणम, ये तन मन प्राण सब हरि को दे दिए, बिना भगाए भाग जाएंगे, पक्का समझ लो। शरणागति का प्रभाव बहुत प्रबल है। शरणागति में भगवान प्यारे लगने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, भगवान का नाम मीठा लगने लगता है, तब समझो कि शरणागति हुई। आपको श्री जी से कितना प्यार है आप नहीं पहचान सकते, लेकिन कोई श्री जी के विषय में बोले फिर आपको कैसा लग रहा है? प्राण व्याकुल हो जाए, हृदय में आग लग जाए, तो इसका मतलब प्रीति है। ये इष्ट की प्रीति ही है जो तुम्हें व्याकुल कर दिया, तुम्हारे अंदर जो जलन पैदा कर दी। प्रभु प्यारे लगने लगे। कोई बोले महारानी जी की जय, हमारे माई श्यामा जी को राज, राधा किशोरी की जय, तो नेत्रों से देख के ऐसा क्या दे दें इसको, क्या कर दें इसको? जैसे अपने भाई, अपने मित्र, अपने माता पिता अच्छे लगते हैं, कम से कम इतना तो भगवान अच्छे लगने लगे। तो ये जब खूब सत्संग सुनोगे, भगवान की लीला कथा सुनोगे, नाम जप करोगे तब, और फिर तो इतने अच्छे लगने लगते हैं कि इन सबका संबंध विस्मरण हो जाता है। भगवान को कहीं आना जाना नहीं हो, तुम्हारे मन में ही बैठे, तुम्हारे हृदय में ही बैठे, तुम्हारी एक एक बात समझ रहे हैं। भगवान की शरण होना बहुत बढ़िया विश्वास पूर्वक भगवत प्राप्ति का मार्ग है। श्री भगवान कह रहे केवल नमस्कार मेरे को करते रहो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप नाम के अभ्यासी हैं तो आप जब करवट बदलते हैं, आपको चेतना युक्त वृत्ति में आप, तो आप उस समय देखते हैं आपका नाम या मंत्र चल रहा है। अगर चल रहा है तो आपका अभ्यास ठीक है, यदि नहीं तो अभी आपका अभ्यास ठीक नहीं है। अगर नींद खुली तंद्रा में स्थित हैं तो नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, आप जाग भी नहीं रहे, आप सो भी नहीं रहे। ये बहुत नामाभ्यास से ऐसी सुंदर स्थिति प्राप्त होती है कि आंसुओं से वस्त्र भींगे रहते हैं। कब रात निकल गई, कब दिन निकल गया, उपासक को पता ही नहीं चलता। वो नाम के उस परमानंद में डूबता है जिसकी चाह से हम अनंत जन्मों से भटक रहे हैं भोगों में, और वो किंचन मात्र नहीं है। भोरी सखी को तो ये प्राप्त है। ये अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे लाडली जू, आपकी बलिहारी जाऊं, आप ऐसी कृपा कर दो कि जागते हुए सोते हुए स्वप्न में हर समय हमारे हृदय में स्फुरित होता रहे राधा राधा राधा। ही जिय रसना श्वास श्वास प्रति, आहा रोम रोम रट लाऊं राधा 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 राधा।
हृदय से, दिल से, जिह्वा से, श्वास श्वास से, रोम रोम से, हे किशोरी जू बस मेरे राधा 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 ऐसा निकले। हिय जिय रसना श्वास श्वास प्रति रोम रोम रट लाऊं जौलों श्वास। ये तभी अभ्यास में आएगा जो एक पद में भूरी सखी जी ने कहा है, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम और रग रग बोले। जब एक भी श्वास आपकी खाली नहीं जाएगी नाम और मंत्र से, तब आपकी मंत्राकार वृत्ति होती, नामाकार वृत्ति होती है। तब वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वो स्थिति तब आती। ये बातों से नहीं आती, ये प्रवचन से नहीं आती, ये प्रवचन सुनने से भी नहीं आती, ये अभ्यास से आती है। सुना, मनन किया और सार बात पकड़ के चल दिया तो स्थिति आ जाएगी। कैसी प्रियता है राधा नाम में। कह रहे हैं जो लो नाम श्वास तब ही लो, एक में एक हुए जाऊं। अगर राधा नाम चल नहीं रहा तो मृत्यु हो जानी चाहिए हमारी। जब तक नाम तब तक श्वास, जब तक श्वास तब तक नाम, नाम नहीं तो श्वास नहीं। बलिहारी है ऐसे महापुरुषों की जिन्होंने नाम के प्रति ऐसी प्रीति की, नाम नहीं तो मृत्यु स्वीकार है। बोलो कसौटी में कस के देखो कैसे भजनानंदी हो। भजन के सिद्धांत को कसौटी में कसो, अपने मन को देखो। जहां एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो अपने इष्ट का चिंतन नहीं छोड़ता वो महाभागवत है। विचार करके देखो हम क्या है। जो लो नाम श्वास तब लो ही, एक में एक हुए जाऊं। नाम में हो गए, सच्ची मानिए, सच्ची। उपासक जब तन्मयता पूर्वक नाम का आश्रय लेता है तो नाम उपासक को पकड़ लेता है। ये जो नींद में नाम चलता है, स्वप्न में नाम चलता है, उपासक नहीं जपता, ये नाम पकड़ लेता है उपासक को। ये अंदर की बात है। चाहे वो शौच में हो या अशौच में, दोनों में नाम कभी नहीं रुकता। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वायाभ्यंतर से परम पवित्र रहता है जिसकी स्मृति में हर समय नाम चलता है। जिह्वा में, कंठ में, हृदय में, स्मृति में। क्या अद्भुत स्थिति नाम जापक की। कल एक महापुरुष के दर्शन हुए महाराष्ट्र के, रोम रोम से उनके निकल रहा था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ये अपनी अनुभूति कह रहा हूं। प्रश्न का उत्तर इधर दे रहे थे लेकिन आकर्षण हो रहा था, कोई है महाभागवत यहाँ। तो एकदम दृष्टि दौड़ी, देखा, उनका प्रश्न का उत्तर बाद में, पहले संभाषण करेंगे। हमारा सौभाग्य उदय हुआ। ऐसा लग रहा था साक्षात तुकाराम जी पधारे हैं। सच्ची कह रहे। कभी कभी लाडली जी की ऐसी विशेष महती कृपा होती कि ऐसे छुपे हुए महापुरुष कृपा करके दर्शन देते। जो उपाधि रहित हैं, उपाधि रहित होकर भगवान के वैभव की पूजा हो रही है तो बहुत बहुतायत है। लेकिन उपाधि शून्य दैन्य महापुरुष, इनका साक्षात्कार केवल प्रियालाल की विशिष्ट कृपा से होता है। जैसे राजस्व यज्ञ में सब उपाधि वाले महात्मा थे, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुष, लेकिन उपाधि रहित वाल्मीकि जी की आराधना करा के भगवान ने राजस्व यज्ञ की पूर्णता की। ऐसे महाभागवत सच्ची मानिए उनके रोम रोम से विट्ठल विट्ठल निकल रहा था। वो श्रवणेंद्रिय आपके पास नहीं, वो नेत्रेंद्रिय नहीं जिससे सुन सके। रोमांच हो रहा था। 2 घड़ी तो हमको संभलने में लगे अपने आपे में आने के। केवल ऐसा बार बार की ऐसी कृपा कैसे हो सकती मुझे धम पर कि ऐसे महापुरुष मुझे दर्शन दे सकते हैं। कोई नहीं जानता। वो ऐसे ही साधारण ऐसे बैठे हुए थे। रोम रोम से विट्ठल 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 निकल रहा था। ये तभी होता है जब अभिमान लीन हो जाता है आराध्य देव में, तब रोम रोम रग रग में नाम स्वयं स्फुरित होता है। जनाबाई के कंडों से निकलता था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तुकाराम जी जहां चरण रख देते थे भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल। ये रोम रोम से राधा राधा निकलने लगी। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस भूमि को छू दिया वो भूमि बोलती है। श्री स्वामी शरण जी महाराज हित धाम में थे। उनके मस्तक में ऐसे जैसे तिलक लगाया जाता है बराबर बहुत समय तक, फिर हटा दिया जाए तो तिलक का चिन्ह बन जाता है। ऐसे मस्तक में राधा नाम तेजो में उभर आया था। इतना राधा नाम कि मस्तक पे ऐसे राधा ऐसे लिखा दिखाई देता था।
जो लो नाम श्वास तब ही लो, एक में को हो जाऊं, अहो लड़ती इतनी मुंह पे, कृपा करो बलि जाऊं। नाम रूप में बड़ी ऊंची स्थिति, रूप नाम में यहां पहुंचना गुरु कृपा से ही है। नाम रूप में, रूप नाम में, बीवी में हुए दुलराऊं, पियत छकी मतवारी प्यासी। क्या शब्द है, पियत छकी मतवारी प्यासी। प्यास पियत न अघाऊं, जागत सोवत रटो निरंतर, राधा राधा नाम। नाम रूप में जब निरंतर अभ्यास नाम का होता है तो रूप छा जाता है, चमत्कार प्रकट हो जाता है, ध्यान धरना नहीं पड़ता। वही ललित त्रिभंगी लालजू महाराज के अधरों में बंशी और मंद मंद मुस्कुराती हुई अनंत सौंदर्य माधुर्य समुद्र को भी आकर्षित करने वाला रूप श्री लाडली जू का। लालजू अपने अधरों में बंशी रखकर राधा राधा गायन करने में प्यारी जू, निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु, सरसहास मधु बोलन, अत्यासक्त लाल अलिलम पट बस कीन्हे बिनु मोलन। बिना मोल के लालजू बिके हुए प्यारी जू का भ्रकुटी संचालन, मंद मुस्कान और अमृत भरे रसमय वचन, लालजू बिना मोल के बिक गए। ऐसे प्रियालाल नेत्रों में छाए रहते, नयनन पिय मूर्ति बसे, तेहि रस रहे समाय। यह लक्षण सुनी प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुंब देहते जाए छूटी सभी विधि नातो, जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन। ओ अद्भुत स्थिति, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ऐसा महाभागवत भुवन के भुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। नाम रूप में जितना नाम जप करोगे रूप झलकने लगेगा, और रूप नाम में, रूप का परिचय नाम से ही होता है। देखिए रूप नाम आधीना, अगर नाम नहीं तो परिचय नहीं मिलेगा। सामने रूप खड़ा हो, ये कौन है, बोले अमुक है, नाम परिचय कराता है रूप का। तो रूप नाम में, नाम रूप में, बीबी होए दुलराऊं। रूप में डूबा हुआ नाम जप कर रहा है, कभी नाम में एकाग्र बुद्धि करके रूप में डूबा हुआ है। नाम रूप, नाम रूप में, रूप नाम में, बीवी में हुए दुलराऊं, पियत छकी मतवारी प्यासी। कैसे कोई समझ पाएगा? पान करके प्रेमामृत का छका हुआ उपासक मस्त है, लेकिन प्यास बढ़ती चली जा रही है राधा नाम की, राधा रूप की, राधा चरणारविंद की सेवा की। और प्यास पियत ना घाऊं, निरंतर पान कर रहे फिर भी तृप्ति नहीं। अरबरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना। जानी परे नहीं सांझ सवेरो, लाडली मेरी स्वामिनी। जानी परे नहीं सांझ सवेरो, ऐसो जन्म गवाऊं। श्रीहित बेगी ढरो भोरी पे, हुलसी हुलसी जस गाऊं। हुलसी हुलसी जस गाऊं, श्री राधा राधा नाऊं। अहो लड़ती इतनी मुंह पे, कृपा करो बलि जाऊं। हे प्रियाजू, ऐसे राधा नाम में डूब जाऊं कि सुबह हुई कि शाम हुई इसका पता ना चले, पूरा जीवन केवल राधा नाम की तन्मयता में व्यतीत हो। कृपा करो लाडली, हम पर द्रवित हो जाओ। श्रीहित बेगी डरो।
हे प्रेम स्वरूपा प्रियाजू, द्रवित हो जाओ, दया कर दो कि मैं आनंद में उमगती हुई हर समय राधा नाम जप करूं और आपका यश गान करते हुए जीवन व्यतीत करूं। जीवन का परम लाभ यही है। जिनकी बात करने मात्र से भव समुद्र छूट जाता है वो प्रिया प्रीतम है, अन्य बात नहीं। अन्य बात करोगे फंस जाओगे। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदानी। और कुछ बोले तो दुख में फंस जाओगे, निंदा स्तुति बन जाएगी। एकमात्र प्रिया प्रीतम की बात करो, उनका नाम जप करो, बहुत जोर का प्रेम प्रकाशित हो जाएगा हृदय में। दो ही बातों से, नाम जप और लीला गुण गायन श्रवण, इसी से प्रेम प्रकाशित होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन का यदि आश्रय और वास मिल गया है तो आपको बहुत धैर्यवान बनना होगा, या आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं तो आपको बहुत धैर्यवान बनना होगा। श्री वस्त्राभरणादिभि करपदाद्युत्कर्त दाहादिभि निंदा संस्तव कोटिभिर्बहु विभूत्यत्यंत दैन्यादिभि जीवान्नेव मृतो यथान विकृतिम प्राप्तः कथंचित क्वचित श्री वृंदावनमाश्रये प्रिय महानंदैक कंदम परम। यदि हम वृंदावन वास करते हैं या बाहर वृंदावन का आश्रय लेकर प्रियालाल की भक्ति करते हैं, कई बार कहा है बहुत सावधान, हो सकता है तुम भक्ति प्रारंभ कर रहे हो और तुम्हारे पुण्यों का संयोग बन जाए तो आपको सफलता पे सफलता मिलनी शुरू हो जाए, तो आप उसे भक्ति का परिणाम मत समझ लेना। बहुत धैर्यपूर्वक सुनिए और उसको हृदय में उतारिए। और आप भक्ति प्रारंभ किए और आपके पाप का संयोग शुरू हो गया नष्ट होना, तो आपको दुख विपत्ति संकट और असफलता मिलने लगी, तो आप उसे भक्ति का परिणाम मत समझना। ये पूर्वकृत पाप और पुण्य का संयोग है। भक्ति पाप और पुण्य दोनों को समाप्त करके दिव्यानंद की अनुभूति कराती है। इसलिए श्री वस्त्राभरणादि भी, यदि आपको बड़ा वैभव मिल रहा है तो भक्ति का परिणाम नहीं है कि आपकी भक्ति सफल हो गई, बड़ा वैभव मिल रहा है, नहीं, ये पूर्वकृत पुण्य का प्रताप है। वस्त्र भरणादि भी, सुंदर स्वर्णादि आभूषण, बढ़िया वस्त्र, रुपया पैसा, हर व्यवस्था, तो बोले भक्ति की बड़ी कृपा हुई, हम भगवान की भक्ति की, भगवान हमारी भक्ति का फल हमको दे दिया। भूल मत कर लेना, ये भक्ति का फल नहीं है, ये पुण्य का फल है पूर्व जन्म के। या कर पदाद्युत कर्त दाहादि भी, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, संकट आ गया, भारी संपत्ति नष्ट हो गई, तो आप उसे भक्ति से मत जोड़िएगा कि जब से वृंदावन गए भक्ति शुरू की सब चौपट होना शुरू हो गया और चार लोग आपको मिल जाएंगे, देखा ये बड़ी भक्ति करता है इसीलिए ऐसा इसके हो, उसको भक्ति से मत जोड़िएगा। जैसे पहला सुख संविधान तुम्हारे पुण्य से आया था, ऐसे दुख, नाना प्रकार की विपत्तियां, संकट, ये पूर्वकृत पाप से आता है। जैसे उदाहरण में पूज्य राधा बाबा बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग के अनुयायी, बहुत कट्टर शास्त्रीय सिद्धांत का पालन करने वाले, जहां स्वप्न में भी पाप नहीं हो सकता, ऐसे महापुरुष। जिस समय त्रिपुर सुंदरी भगवती की आराधना का दृढ़ संकल्प लेकर साधना में लगे, खड़ाऊं फिसल गई स्नान और अंग टूट गया। और नियम था कि कोई भी औषधि किसी भी पैथिक की नहीं लेनी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, कोई पैथिक नहीं। कितना भीषण कष्ट, बांस की पट्टियों से खपाच बांधकर उसको, और बैठ गए आराधना में। आराधना नहीं रुकी। क्या? इस उच्च कोटि की अवस्था की स्थिति को प्राप्त महापुरुष के ऐसे साधन में विघ्न, ये पूर्वकृत, उसको वर्तमानकृत नहीं माना जाता। आप लोगों की क्या साधना होगी? बड़े बड़े महापुरुषों में बड़े भयानक रोग देखे गए, ये क्या वर्तमान की भक्ति का फल है? छोटी मोटी आराधना करके कामनाओं की पूर्ति होती, जिन्होंने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, क्या उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने शरीर को स्वस्थ रख सके? लेकिन शरीरकृत पाप और पुण्य का प्रभाव इस शरीर में जो आ रहा है, कभी ज्ञानी पुरुष, विवेकी पुरुष उसको टालता नहीं है, उसे स्वीकार करता है और अपने भजन के बल से, आवागमन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए धैर्यपूर्वक अध्यात्म को समझने की चेष्टा करें। चाहे हमें वस्त्राभूषण आदि खूब श्री वैभव संपत्ति मिल जाए और चाहे हमारे अंग भंग हो जाएं, सब संपत्ति नष्ट हो जाए, निंदा संस्तव कोटि भी, चाहे कोई हमारी बड़ाई करे कि भाई बहुत कृपा पात्र हैं, भगवान का भजन करते हैं, और चाहे कोटि निंदा, कोई करोड़ों प्रकार से हमारी निंदा करे, बहु विभूत्यंत दैन्यादि भी, चाहे बड़ी विभूतियां एकत्रित हो जाएं या बिल्कुल सब नष्ट हो जाए,
तो भी हम अपने प्रभु की भक्ति छोड़ने वाले नहीं। ऐसा धैर्यवान परमार्थ पे चल सकता है। देखो, विचार करके देखो, अध्यात्म किसे कहते हैं? नाटक को अध्यात्म नहीं कहते, पाखंड दंभ को अध्यात्म नहीं कहते। ये अध्यात्म बड़ो ही कठिन है, भजन ढिग ढरिबो। ये शूरवीर का कार्य है कि कदम आगे बढ़ेगा चाहे जितना अस्त्र संचालन हो। जीवन नेव मृतो यथा विकृतिम प्राप्ता कथनचित क्वचित। जीवित रहूं या मर जाऊं, कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये उन बहादुरों का मार्ग है परमार्थ, कायरों का मार्ग नहीं कि काम क्रोध मारा थप्पड़ और फैल के गिर गए, कंठी अलग माला अलग तिलक अलग। ये उनका कार्य नहीं है। उन शूरवीरों का कार्य है आगे की पंक्ति में, जीवन नेव मृतो यथा न विकृतिम। जीवित रहूं या मर जाऊं इसकी कोई परवाह न विकृतिम। अपनी भक्ति में विकृति नहीं आने दूंगा, अपने भगवत मार्ग में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। नियम लो, यह है भक्ति का स्वरूप। तब अजित भगवान को जीता जाता है। ये खिलवाड़ का मार्ग नहीं है। प्राप्ता कथनचित क्वचित। कोई भी विकार आकर के कहीं भी निपट सकता है। यह है गुरु का चेला, दूसरा कोई नहीं है। जैसे पहलवान गुरु अपने चेले को जहां देखता है कि कमजोर है वहीं पीट पीट के फिर वो अखाड़े पे खड़ा करता है, अंगुली घुमाता है। ऐसे कोई भी लड़ सकता है। ऐसे ही यहां क्वचित कथनचित, कहीं भी कोई भी मेरे प्राण लेस लो, लेकिन मैं भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ सकता। चाहे वैभव आवे, चाहे नष्ट हो जाए, चाहे शरीर रहे या नष्ट हो जाए, यश हो या अपयश हो, इसकी कोई परवाह नहीं। जीवन नेव मृतो यथा विकृतिम प्राप्ता कथनचित क्वचित। मरूं या जीऊं इसकी अब कोई परवाह नहीं। ऐसा ही उपासक विजय प्राप्त करता है इस माया पर। नहीं तो बहुत लुभावना और भयावना दोनों प्रकार का आकर्षण माया देती है। शूरवीर टिकता है, नहीं मृत्यु वरण, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ सकता। महात्मा बुद्ध जी जब ब्रह्मबोध करने के लिए घर से निकले तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और संकल्प किया कि शरीर का मांस गलित हो जाए, हड्डियां टूट जाएं, प्राण निकल जाएं, पर जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आसन से नहीं उठूंगा। और ब्रह्मबोध करके ही आसन से उठे, इसलिए उसे बोध वृक्ष कहा गया। वही चित्र और वही श्लोक उड़िया बाबा अपने डायरी में रखते थे सदैव सामने। ऐसे जीवन में 2 श्लोक सामने सदैव रखा अपने दिमाग में। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तिति चस्व भारत यम ही न व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पति। जब कभी कोई भी विपत्ति, संकट, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, ये 2 श्लोक का निरंतर सामने से भगवान कह रहे, जगत गुरु कह रहे, यम ही न व्यथयन्ति ते। व्यथित मत हो, शांत मंत्र में लग, अपने इष्ट के चिंतन में लग। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सच्ची मानिए, भगवान के मार्ग में चलने के लिए ये तो पक्का है, पक्का है, पक्का है। अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित करके सुख दुख दोनों को समान भाव से सहने का विचार पक्का कर लो तो निकल जाओगे। अगर सुख के भोगी बने तो दुख में भाग जाओगे, टिकोगे नहीं इस मार्ग में, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शरीर को कितना दुलार करके तुम बचा लोगे? कितना? खा पी के खूब चर्बी शरीर में बढ़ रही है, नष्ट होने वाला है। एक घृणा करो इस वृत्ति से। अच्छे अच्छे पदार्थ खा खा कर शरीर को मोटा कर रहे, अपने आप को उठने बैठने लायक नहीं रह रहा है शरीर। कहो व्यायाम करो, प्राणायाम करो, शरीर को कसो, शरीर स्वस्थ, चित्त स्वस्थ, साधन संयम परायण, अभी आनंद आ जाए। भोजन तो व्यायाम, वायु ले रहे हो तो प्राणायाम जरूरी है। साधु हो या गृहस्थ हो, अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं, शरीर के कितने ऐसे अंग हैं जो साधारण प्रक्रिया से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको असाधारण, जैसे एक सांस में 2-3 किलोमीटर दौड़ना, चलो बाहर नहीं दौड़ सकते तो आजकल यंत्र चले हैं, ट्रेडमिल क्या कहते हैं, उस पर चल सकते हो आप। 48 मिनट प्रत्येक साधक को चाहिए कि पद्मासन या सिद्धासन में बैठे। 48 मिनट, ये बहुत छोटी बात है। 6-6 घंटे आसनों पे बैठने का अभ्यास किया जाता है। भीषण सर्दी में पसीना, केवल एक लंगोटी लगाए गंगा किनारे बैठे, मार के नीचे बिछी हुई, उसी का आसन, उसी का चला। 6-6 घंटे खुले में ऐसे पसीना से लथपथ शरीर हो जाता है। 90 प्राणायाम, साय मच जाती दिमाग में, एकदम मंत्राकार वृत्ति। परमानंद की अनुभूति के लिए अध्यात्म चाहिए। शरीर का दुलार करने वाला कभी साधक नहीं होता। प्रायः कुछ ऐसे महा कृपा पात्र जन हैं जो
शरीर को संयम में, इंद्रियों को संयम में रखने की विचारधारा करते हैं। नहीं तो आजकल हम सुविधा को अपनी भक्ति का फल मानने लगे हैं। सही, हम आपसे हृदय की बात कहते हैं, भले बुरा लगे। ये सुविधा भगवान की प्राप्ति में बड़ी दुविधा है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक सुविधा का भोग न करें। हम धन्य घड़ी वो मानते हैं जब हमारा जीवन असुविधा में व्यतीत हुआ है। 20 वर्ष हम धन्यवाद प्रभु को करते हैं कि वो समय हमको दिया जो हम जानते नहीं थे कि वही सुख का साधन है, वही सुख का साधन है। हम नहीं समझ पाए थे, हम उसे समझ रहे थे, हमारी कसौटी कसी जा रही। लेकिन आज हमको समझ में आता है कि हमारा वरदान का समय वो था। असुविधा साधक को ऊंचाई पर चढ़ाती है और सुविधा साधक को रोक देती है। ये पकड़ लेना। जिसकी वृत्ति भगवदाकार हो गई, महलों में रह चाहे झोपड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये स्थिति प्राप्त करने के लिए असुविधा चाहिए, तो उतना ही सुविधा का भोग करे, शरीर के दुलार में न फंसे, मान लिया जाए। नहीं तो आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ना कठिन हो जाता है। जो भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं वो कह रहे हैं, बहुत जन्म व्यतीत हो गए इस शरीर से प्यार करते हुए, लेकिन सदगुरुदेव नहीं मिले, इसलिए तुम बाजी हारते गए। मन रे अब की बेर संहारो, जन्म अनेक दगा में खोए, बिना गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर संहारो। बहुत से तुम्हारे जन्म हुए, मनुष्य जन्म, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, इसलिए बाजी हार गए। अब की जीत जाओ। सदगुरु का वर्ण करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल दो। बहुत कठिन है सदगुरु की आज्ञा पर चलना। हमारा मन अहंकार से प्रेरित होकर मनमानी आचरण करने के लिए बहुत राजी होता है, लेकिन गुरुमानी होकर मन को मारकर गुरु आज्ञा में रहना एक किसी विशेष भाग्यशाली उपासक के भाव होते हैं। बाल्यावस्था तो हमारी ऐसे चली गई कि पता ही नहीं चला खेल कूद में। बालापने ज्ञान नहीं तन में, जब जन्म्यो तब बारो, तरुणाई सुख बाम में खोयो, बाजो कूच नगारो। बाल्यावस्था कब चली गई पता नहीं चला, सोने में, खाने में, खेलने में। और जब जवानी आई तो बाम कहते हैं प्रतिकूल काम आकर्षण शरीरों में। ये ऐसा नशा चढ़ा काम का जवानी में, कुछ समझ में नहीं आया और जवानी निकल गई। तरुणाई सुख बाम में खोयो। डंके की चोट में काम ने तुम्हारी यौवन अवस्था को नष्ट कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। जवानी का बुखार किसको नहीं चढ़ा? तो कोई तो होगा जिसको नहीं चढ़ा। उसी को नहीं चढ़ा जो भगवान के चरणों में चित्त लगा दिया। नहीं तो जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। बड़ी कृपा होती है साधकों पर जब असुविधा जवानी में होती है। पेट में अन्न ही नहीं है तो काम की वृत्ति ही नहीं जागृत होती। बस एक ही आग लगी हुई है, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, इस प्रपंच का बाध करके कैसे स्वरूप में स्थित हो जाऊं। वहां कोई गुंजाइश नहीं कुछ सोचने की, देखने की, बोलने की। अब यौवन अवस्था में काम सुख और बुढ़ापा अवस्था में, बाल्यावस्था से जवानी तक जो किया उसके संस्कार खत्म, मनुष्य जीवन खत्म। खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। घड़ा जो नीर का फूटा, पत्र जो डार से टूटा। जो पत्ता डाल से टूट गया दोबारा नहीं लगेगा। कच्ची मिट्टी में पानी भरा गया, फैल गई, किसी काम की नहीं रही। ऐसे ही बुढ़ापा के बाद एक अवस्था आती मृत्यु, फिर मानव जीवन गया, फिर अन्य योनियों में भटकना पड़ा। 3 लोक और भुवन चतुर्दश, सब ही काल को चारो। पूरी रहो जगदीश गुरु, तन बासे रहो नियारो। कहे कबीर सुनो भय साधु, सब घट देखन हारो। जन्म अनेक दगा में खोए, बिन गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर संहारो। चाहे जितना तुम पुण्य करके चाहे जिस लोक में जाओ, तीनों लोकों तक काल का नगाड़ा बजता है। हर समय वो विनाश लीला करता रहता है। सब काल का चारा है, कोई नहीं बच सकता। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। गुरुदेव ने जिसको स्वीकार किया और जगदीश का ज्ञान प्रदान कर दिया, कबीर साहब कहते हैं भाई सुनो, वही विजय प्राप्त कर लिया जो घट घट में सबको
आराध्य देव माना, हर घट में हमारा आराध्य देव विराजमान है, वो जीवन मुक्त हो गया। इस शरीर का धारण करना मानव देह का यही सफलता है। नाम जप करते हुए सब में भगवत भाव करके अपने आप का उद्धार कर ले। समझो रे भाई, समझो रे, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। जाना है भाई, जाना है, मरना है भाई, मरना है, आज नहीं तो कल मरना है। गंदे विषय सेवन करके नहीं, भगवान नाम जप करके, अच्छे आचरण करके, भगवत प्राप्ति करके मरना है। यदि हम इस मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो हमारे दुख का अंत नहीं होने वाला। प्रेम भक्ति की रीति समुझ कर हित सो राम रिझावे, गोविंद के कौतुक गुण लीलाता को ध्यान लगावे। सेवा सुमिरन बंदन अर्चन नौधा सो चित लावे, अब की अवसर भलो बनो है बहुरी दाव कब पावे। भजन प्रताप उतरे भव सागर उर आनंद बढ़ावे, साधुन की संगति को साबुन लेकर ममता मैल बहावे। हे भाई, बिना प्रेम भक्ति के भगवान की प्राप्ति कठिन है। गोविंद के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जो लीला गाते हैं, अर्चन बंदन करते हैं, नौधा भक्ति करते हैं, उनके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति साधु संग से आती है। साधु संग रूपी ऐसा साबुन है कि ममता रूपी मैल धुल जाता है, और जहां मन ममता रूपी मैल से रहित हुआ तहां प्रेम प्रकाशित हो जाता है। प्रेम प्रकाशित होने में जो बाधा है, भक्ति करते हुए और साधु संग करते हुए भी यदि प्रेम प्रकाशित नहीं हो रहा तो ये कुछ बाधाएं इसमें वर्णन की गई हैं। ध्यान से सुन लो और इनको कभी करना नहीं तो प्रेम भक्ति जरूर जागृत हो जाएगी। पहला, आहार दोष। ध्यान में बैठा लो या लिखते जाओ। आपको साधु संग मिल गया है, नवधा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है। जैसे आप वृंदावन धाम वास कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम नहीं प्रकाशित हो रहा है, तो इन दोषों को देख लो आपके अंदर है क्या। पहला है आहार दोष। आहार दोष, बुरी कमाई से जो अन्न आता है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए हम आकाश वृत्ति से जीते हैं। आकाश वृत्ति, हमारे पास वही अन्न आएगा जो श्री जी पास करेंगे नहीं। हिम्मत नहीं किसी की यहां रख दे। यहां शासन है सहचरियों का। यहां ऐसा नहीं कि कोई पापात्मा आवे और आके गड्डी रख के चला जाए, ऐसी हिम्मत नहीं, उसके कदम नहीं उसके अंदर प्रवेश कर सकते। यहां शासन है, अव्यक्त शासन है। अगर यहां 100 रुपया कोई रखता है तो मेरी लाडली जू से प्रेरित होकर रखेगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए दो प्रकार से हमारा भोजन चलता है। एक तो ब्रजवासियों की टूक मांग के आते हैं, और दूसरा आकाश वृत्ति से जो आता है, बिना मांगे, बिना इशारा किए और बिना किसी प्रकार का सम्मान दिए। ये नहीं कि आप अर्थ देने वाले हो तो आपको एकांत में बुलाकर जयमाला पहनाई जाए, जय हो आपकी, आप बिल्कुल नहीं। और हो सकता है कि आपको कटु वचन सुनने पड़े और फिर आप रखो तो तुम बहादुर नहीं, लेके जाओ। लक्ष्मीपति जिनके सेवक हैं उनके सेवक हैं, इसलिए हर अन्न का कण पवित्र होगा। यहां का हमारी स्वामिनी के द्वारा प्रेरित जो आता है वो हृदय से स्वीकार है। इसलिए कहीं भी किसी भी तरह का इशारा, दान पेटी, कोई ये सब नाटक कि भाई यहां इतने भरो इतने भरो, कहीं कोई अगर कोई बाहर कर रहा है तो नौटंकी नाटक करके अर्थ एकत्रित करने वाला वो अपराधी माना जाएगा। इस पूरे राधा केली कुंज के भागवतिक विधान में किसी भी तरह के अर्थ का प्रवेश नहीं है। हम भिक्षुक हैं, हमारा भरण पोषण स्वामिनी से होता है। किसी के हृदय में ऐसे किया, स्वामिनी जी के आगे चढ़ गया, उसी से बिजली का बिल, उसी से उदर पोषण होता है। और ये हम इसलिए नहीं सुना रहे कि तुम चढ़ा देना। हम तो कसम खवाई सत्संग में कि जिनको ये लगता हो कि मेरे द्वारा चलता है, तुम्हें इष्ट की कसम है, यहाँ चवन्नी मत चढ़ाना। हम देखते हैं अपने स्वामी को, तुम्हारे से हमारा नहीं चलता, हम स्वामी से देखते हैं जिनसे अनंत ब्रह्मांड, तुमने सहयोग किया था ब्रह्मांड बनने में, क्या अनंत ब्रह्मांड एक संकल्प में बन गए, उनके हम दास हैं। तो जो अधर्म की कमाई से, अधर्म की कमाई कैसे होती है? जहां हमारा धर्म कहता है कि ये नहीं लेना चाहिए, हम उसे लेते हैं। जहां हमारा धर्म कहता है ये नहीं करना चाहिए, उसे हम करते हैं और फिर वो अर्थ लेते हैं। कई तरह के अधर्म की कमाई होती है। इसको हमने देखा भ्रमण के समय में। जैसे कहा जाता है कि आपका ब्लैक व्हाइट हो जाएगा, ऐसा हमने नहीं कहीं पढ़ा, शास्त्रों में नहीं पढ़ा, संतों से नहीं सुना। धर्म से 10 रुपया कमाओ,
4 रोटी बनाओ, 1 रोटी में 4 टुकड़े कर लो, 3 में तुम पाओ, एक गाय को दे दो, कौआ को दे दो, एक भिक्षुक संत को दे दो, एक ऐसे डाल, कोई जीव जंतु खा ले, इसे कहते हैं। वो तुम्हारा धन और पवित्र हो गया। पापाचरण करके आओ, 1 लाख में 10,000 दो, नरक जाओगे, क्योंकि वो 10,000 जो खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आहार दोष। जब द्रौपदी जी और महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को घेरे हुए प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, तो बहुत शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, बहुत हजारों प्रश्नों के उत्तर भीष्म पितामह जी ने दिए। तो जब धर्म का उपदेश कर रहे थे तो कहा, रुको पितामह, ये वही बुद्धि है उसी महापुरुष की जो सभा में बैठा था, मुझे वस्त्रहीन किया जा रहा था, मैं चीख चीख के पूछ रही थी क्या ये धर्म है? उस समय ज्ञान तुम्हारा कहां चला गया था जो आज ज्ञान उपदेश कर रहे हो? तुम मुस्कुराए और कहा, बेटी तुम्हारा प्रश्न धर्मयुक्त है। वो सब बह गया, 6 महीने बाणों की सैया पर वो खून बह गया है। इस समय मैं शुद्ध हूं, जो प्रश्न करोगे ठीक धर्मयुक्त उत्तर होगा। उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। उदाहरण दिया कि एक परमहंस जी जंगल में कंदमूल फल खाकर रहते थे। एक दिन राजा की दृष्टि पड़ी, श्रद्धालु था, साष्टांग दंडवत की, महाराज महल पधारिए और अपने चरणामृत से, चरण रज से महल को पावन करें और प्रसाद पाए। मना कर दिया, हम तो कंदमूल फल खा। चला, दूसरी बार फिर आया, तीसरी बार फिर आया, मन में आया चलते, ठीक है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, आदर के साथ ले गया, महारानी ने स्वयं बनाया, महाराज संत भगवान ने पाया। अब जब जंगल में आए तो मन नहीं लगा भजन में, कहां सूखे कंदमूल फल और कहां रसीला वो भोजन राज परिवार का और रानी के हाथ का बना। अब तो अच्छा दृश्य देखने की इच्छा नहीं होती हो, गुलरी पाकर यही फल जंगली। बस अब ये इंतजार था कि राजा आ जाए और निमंत्रण दे दे। अन्न का प्रभाव, राजा आया, संकल्प ऋषि का, महाराज वो पहले बार में हाँ हाँ वो तो आप बड़े भगत हो, एक बार जाके हमने देख लिया, बड़ी श्रद्धा है। दोबारा गए तो प्रसाद बना रही थी रानी, तो दृष्टि गई हार पे, हार श्रृंगार उसमें रखा हुआ था, पेटी से खुल अपनी झोली में डाल लिया, बैठ गए, प्रसाद पाया, चले आए, झोली टांग दी। सायंकाल रानी जब श्रृंगार के लिए बैठी तो देखा और पेटी खाली, हार नहीं। तो उनका, महाराज यहाँ किसी चोर का प्रवेश है नहीं, आपके वही सन्यासी जी जो आए थे वही ले गए। ऐसा नहीं, वो तो बहुत त्यागी वैरागी, वो हार क्या करेंगे? बोले हमारी दास दासियां, निजी दास दासियां, ये कहीं बाहर नहीं जाती हैं, तो ये क्यों चोरी करेंगे? इनका और कोई है नहीं, ये तो हमारी सेवा में रहती है। राजा को भी पक्का प्रमाण लगा कि संत, पर उन्होंने कहा नहीं, हमारे संतों की अवहेलना होगी, आप इस शब्द मत उच्चारण करो, मैं दूसरा बनवा देता हूँ। 2-4-5 दिन वो उपवास किए संत भगवान, तब उन्होंने जंगल से फल लाने की सोचा, झोली में हाथ डाला तो देखा वो हार। उनका हार कैसे आ गया? ओ, मैंने चोरी की, ये कितना निंदनीय मेरी बुद्धि हो गई, कैसे मैं निकृष्ट हो गया, हार लिया और ऐसे मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, वहीं से कहते हुए राज दरबार में मैं चोर हूं। महाराज उतरे, दंडवत किया, कहा महाराज आप चोर नहीं, नहीं मैं चोर हूं, मैंने हार चोर। बोले महाराज मैंने परीक्षा के लिए आपकी झोली में डाला था और उनको ऐसे ले गए, कि सभा को कहीं ये न लगे कि संत ऐसे होते हैं। एकांत में ले गए और बोले महाराज आप ही चोरी करने वाले, आप ही ईमानदारी से वापस लाने वाले, मेरी समझ में नहीं आया। तो बोले शास्त्रों में जो लिखा है, आप कल सुने थे चर्चा में, प्रताप रुद्र जी के दर्शन के लिए भी महाप्रभु ने निषेध कर दिया था, राज अन्न निषेध माना गया है अगर वो वैष्णव भक्त ना हो तो। बोले ये राज अन्न का प्रभाव है कि मेरी बुद्धि लुभायमान हो गई और स्वर्ण की चोरी कर ली, कई दिन से भोजन नहीं पाया, वो सूख गया, रक्त जल गया, तो इसलिए अब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। ये तुम्हारे अन्न का दोष है जो हमने 2 बार पाया, उससे मेरी बुद्धि पतित हो गई। तो पहला दोष है आहार दोष, बुरी कमाई का, चोरी के पैसे का, दूसरे के हक का, अन्न या जबरदस्ती कर लेने का, इस तरह का जो धन है उससे जो खान पान है, ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जैसे ब्याज दर ब्याज, अब वो आपको पैसा मिलेगा तो फिर वो आपकी बुद्धि में भजन नहीं होने देगा। संकल्पित अन्न मिलेगा, कभी किसी का ऐसा दिया हुआ साधक को या गृहस्थ बट रहा है हलवा, भूखे मर रहे हो, ऐसे हाथ फैला दिया, तुम गृहस्थ हो, वृंदावन आए हो, एक दिन उपवास कर लो, थोड़ा सा कुछ लेकर पेट में डाल लो जो तुम्हारा धर्म की कमाई का, दूसरे का हलवा मत खाओ, मान लो हमारी बात, सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, सुकृत नष्ट हो जाते हैं। आहार दोष पहला, कई बार बताया, इस पर ध्यान दीजिए। सतोगुणी पवित्र अन्न भी यदि मात्रा से अधिक हो गया तो रजोगुण, उस मात्रा से अधिक हो गया तो तमोगुण पैदा कर देगा, अल्प मात्रा में पाइए। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ब्रह्मचर्य पुष्ट रखने के लिए परिश्रम युक्त सेवा अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पसीना चुए।
ये दिनचर्या आज की नहीं है जो आप देख रहे हो कि 1:30 बजे उठते हैं, तो ये आज की नहीं, ये जीवन की दिनचर्या है। सूर्य उदय होते होते परिक्रमा वृंदावन की हो जाती थी। अपनी रात्रि में उठे, 45 मिनट व्यायाम, 48 मिनट प्राणायाम, छड़ी उठाई, पूरे वृंदावन की परिक्रमा एक सांस में। इसके बाद आके श्री जी की मंगला, गुरु जी की सेवा में 9 बजे तक, फिर आके श्रृंगार, फिर गुरु जी की 2:30 बजे रोटी मांग करके एक बार 24 घंटे में, वो भी न सब्जी न दाल। ऐसे थोड़ी भगवत मार्ग की निरंतर भगवदाकार वृत्ति प्राप्त की जाती है। अस्वस्थता ये भी बाधक है जब तक वृत्ति भगवदाकार ना हो जाए। अगर भगवदाकार वृत्ति है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवदाकार वृत्ति नहीं है और आपको केवल ऐसे नकली वो करके अल्ट्रासाउंड ऐसे और आपको बता दिया जाए कि आपकी किडनी थोड़ा दोष युक्त हो रही है, भजन करके दिखा देना, डिप्रेशन में पहुंचने लगोगे। पक्का समझना, शरीर स्वस्थ, चित्तवृत्ति प्रभु में लगा लोगे। शरीर अस्वस्थ है और चित्तवृत्ति भगवदाकार नहीं हुई तो इसी में कराओगे, पक्की बात समझ लो। और एक बार चित्तवृत्ति लग गई तो 2 किडनी की क्या बात, अगर 10-20 होती हो सब फेल हो जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्का मान लीजिए, पक्का मान लीजिए। इसीलिए संसारी पुरुषों को विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा होता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरः। अभी क्या समझे हो तुम? अस्वस्थता से बचिए। प्रत्येक साधक से कहा व्यायाम करो, चाहे साधक हो चाहे साधिका। संयम से चलो, व्यायाम प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आपकी दिनचर्या ऐसी तो समय निकालो, ऐसी दिनचर्या में समय निकालो कि आप व्यायाम कर सको, आप प्राणायाम कर सको। मान लो मेरी बात। आहार अल्प पवित्र आहार है, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं, गुरु प्रदत्त आहार है। और अल्प आहार तो शतगुणी बना रहेगा। दूसरा, व्यायाम प्राणायाम प्रत्येक साधक को करना चाहिए। यह महापुरुषों को देखें, अपने गुरुदेव को भी देखा, क्योंकि आजीवन हमें संयम पूर्वक भजन मार्ग में बढ़ना है। तो ये दोनों बातें जरूरी। तीसरा, आलस्य का त्याग। आलस्य वृंदावन रहते हुए भजन करते हुए भगवत मार्ग में आपके प्रेम क्यों नहीं प्रकट हो रहा? ये सिद्ध महापुरुष के द्वारा बताए हुए। पहला, आहार दोष। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखो, नहीं तो अस्वस्थता में भजन नहीं होता। किनका? साधक का। तीसरा, आलस्य। ये सबसे ज्यादा साधक को परेशान करता है। ये 3 बातें पहले क्यों लिखी गई, अभी और हैं। प्रायः साधक को भोजन में स्वाद की बुद्धि रहती है। आलस्य को त्यागिए, नहीं तो प्रेम। काहे पे इतना सोते हो? हम तो प्रभु से मनाते थे कि हमें नींद ना आए, प्रभु मेरी नींद खत्म हो जाए। वो आज उसकी कृपा का फल प्राप्त हो रहा है। हाँ, नींद नाम की चीज नहीं है यदि और कोई डिस्टर्ब भी नहीं, कोई परेशान भी नहीं है। ये बस अगर आप ठिकाने देखो, नींद को विश्राम जो इंद्रियों को मिलता है नींद में ना, वो संसार का चिंतन छोड़ने से। खास बात समझिए, 6 घंटे संसार का चिंतन छोड़कर बड़ा फ्रेश लगा, और 6 घंटे अगर भगवान के चिंतन में संसार को भूल गए तो कैसा लगेगा, सोचो। चौथा है प्रमाद। प्रमाद माने जो अभी काम करना है वो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। करने योग्य काम को आगे के लिए छोड़ देना और ना करने योग्य काम को तत्काल करना। जबकि साधक इसका उल्टा करता है, करने योग्य कार्य को तत्काल करता है, ना करने योग्य कार्य के लिए उपस्थित समय आने पर भी वो उसे टाल देता है। कल देखेंगे उसके। ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को आगे के लिए टाल देना, इसे प्रमाद कहते हैं। पुरुषार्थहीनता। जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे वो जब आपकी कृपा होगी तो सब हो जाएगा। हाँ, आकाश से उतरेगी कृपा। तुम्हें कह रहे नाम जप करो, समय से वाणी पाठ में जाओ, समय से ऐसे करो, ऐसे। ये कृपा नहीं और क्या? तुमको जो उपदेश कर रहे हैं कृपा नहीं तो और क्या? भगवान गीता में उपदेश कर रहे हैं, शास्त्रों में उपदेश कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ करके हर बात तुम्हारे कान तक पहुंचा रहे हैं प्रभु। ये तुम पर कृपा नहीं है? अब तुम आलस्य करो, प्रमाद करो। बहुत समझ में नहीं आता कि साधक क्या लक्ष्य लेकर के चलता है। पुरुषार्थहीनता है तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। पुरुषार्थ युक्त रहो, एक क्षण भी बर्बाद मत करो, कबहू काल वृथा नहीं जाए। इस पर ध्यान दीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। 1 मिनट आपका बहुत कीमती है। फिर 6वां, अश्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु और शास्त्र के वाक्य को यथावत बिना विचार किए पालन करना, उसे श्रद्धा कहते हैं। इसके बिना सिद्धावस्था नहीं होती, इसके बिना परम शांति नहीं मिलती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञानी ही अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, इंद्रियों को संयम में रखने वाला ही परम ज्ञान परम शांति को प्राप्त होता है।
प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, सेवकवाणी प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के, तब बात बनती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता में कह रहे हैं ऐसा करो, बिल्कुल नहीं सुन रहे तो क्या है? अश्रद्धा। ये तुम्हें प्रेम प्राप्त नहीं होने देगी, ये भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने देगी।